Am I audible, guys? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Thank you. Thank you for the confirmation. First of all, apologies from my side for unavoidable issue which was raised yesterday, for which I was not available for the session. Okay. So again, we'll continue with a small revision, so that will be okay for us to continue with the things that we have started. Okay. So basically हमने एक्सेल में जो पोर्शन या फिर जो बेसिकली हमने पाथ एक स्टार्ट किया था, विच इज समथिंग एप्लीकेशन. ओके, लेट मी जस्ट सी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ क्या, हाँ, हो गया. सो हमने जो स्टार्ट किया था वो था, ठीक है. बेसिकली हम जो भी फंक्शन यूज करते हैं विच इज वेरी मच क्लियर, कि हमें पता होता है कि क्वेश्चन जब आता है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, कभी भी कोई भी अगर पूछता है तो भाई आपका बिजनेस कैसे चल रहा है, हाउ इट इज रनिंग, इजंट इट. तो उसको मेजर करने के लिए फॉर एनी बिजनेस और फॉर एनी पर्टिकुलर परफॉर्मेंस हम क्या करते हैं, एक एवरेज परफॉर्मेंस चेक करते हैं, इजंट इट. जो भी आपकी वैल्यू होगी, जितनी भी आपकी वैल्यू होती है ओवर अ पीरियड, हो सकता है कि 2000 आज 25 है ना, ये साल. ऐसे हो सकता है पिछले कुछ 3-4 साल से, फॉर एग्जाम्पल इट्स पकड़ लो 22 से अगर हम ले रहे हैं तो 22, 23, 24, 25, इजंट इट. 25 तो करंट चल रहा है, बट एनी हाउ if you are taking let's or considering details which are from 2022, 23, 24, 25, तो अगर हमें ये चेक करना है कि हाउ इज योर सेल्स परफॉर्मेंस. ओके, सेल्स का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है आपका दुकान का, फिर आपके शॉप का, बिजनेस का, जो भी हो. सो हियर व्हाट वी विल डू, वी विल फर्स्ट टेक एवरेज. ओके, वी विल टेक फर्स्ट एवरेज. एवरेज क्या करेगा, जितने भी, फॉर एग्जांपल लेट्स से 20K इस साल का हुआ, लेट्स से यहाँ पे 22K हुआ, यहाँ पे फॉर सम रीजन हो सकता है कि शायद 20K हो गया वापस से कम, और फिर 25 में अंडरस्टैंडिंग द एरर, फिर आपने उसमें कुछ इंप्लीमेंटेशन किया जो अभी तक का क्वार्टर चल रहा है. लेट्स से हो सकता है कि क्वार्टरली देखोगे तो कम होगा ना. चलो 6 मंथ का कंसिडर कर लेते हैं. लेट्स से इट हैज केम अप टू 15K, विच प्रोबेबली अदर 6 मंथ में 30K तक जा सकता है. ओके, इन इन दैट सिनेरियो. तो ऐसे केस में हमारे पास क्या डिटेल्स है. अब अगर मुझे कोई पूछता है कि हाउ इज योर परफॉर्मेंस बेस्ड ऑफ सेल्स ऑन ओवर ऑन बेसिस ऑफ ओवर अ पीरियड, ओके, ओवर अ टाइम, तो मेरे पास में सबके सब वैल्यू है, मैं इन सबका एवरेज निकाल दूंगा. जो भी एवरेज आएगा वो एवरेज वैल्यू मेरे लिए क्या रहेगा, एक बेस लाइन रहेगा. अब उसके बेसिस में किस तरह से मूवमेंट हो रहा है, किस तरह से चल रहा है, मैं आराम से पुट कर सकता हूँ. और जब मैं लाइन निकालूंगा तो इट माइट लुक लाइक दिस, इसमें इससे आपको पता चल जाएगा. एंड ओवरऑल जब आप देखोगे एक एवरेज लाइन हम जब ऐसे निकालते हैं तो कभी भी वैल्यू अगर कंटिन्यूस बढ़ रहा है, इफ दैट वैल्यू इज ऑन कंटिन्यूस ग्रोथ, तो कभी भी आपको इस तरह से दिखेगा. अप्स एंड डाउन जरूर होंगे, बट क्या होगा, एक ट्रेंड. हम जब ट्रेंड की बात करते हैं तो क्या होता है, ये इस तरह से ट्रेंड होता है ना, वो ट्रेंड क्या होगा, हमेशा बढ़ता रहेगा. बीच में अप डाउन हो सकते हैं, जैसे कभी यहाँ पे अप था फिर डाउन हुआ, लेकिन फिर बढ़ रहा है ना. सो इन दिस वे इट कैन बी अप एंड डाउन. तो ये हम कैसे कंपेयर करते हैं, हम कैसे इसको वर्कआउट करते हैं, फिर कैसे इसे हम अंडरस्टैंड कर सकेंगे, इसी चीज के लिए हम क्या करते हैं, बिजनेस का फर्स्ट, जो हमारा फर्स्ट बिजनेस मोमेंट होता है, हम उस पर रिलाय करते हैं. वेयर वी टेक एग्रीगेट्स, वेयर वी टेक एग्रीगेट्स फॉर आवर रेफरेंस, एंड विद दैट रेफरेंस हम क्या करते हैं, उस पे जितने भी वैल्यूज आते हैं बिल्टअप करके उसको चेक करते हैं, हाउ डिविएटेड दैट वैल्यू इज इट फॉलोइंग दैट नॉर्मेलिटी और नॉट. नॉर्मेलिटी मतलब क्या, अगर आपका लेट्स से प्रेडिक्शन है, फिर आपका आपका एक्सपेक्टेशन ये लाइन है, सो इट इज ऑलवेज सेड कि उसके अराउंड आपकी वैल्यू होनी चाहिए. इट शुड नॉट बी टू फार, इट शुड नॉट बी टू लो, और एनीवे इट शुड नॉट बी ऑफ मच डिफरेंस. तो ये चीजों को हम देख के हम बता सकते हैं कि परफॉर्मेंस कैसे हो रहा है. ये चलो ग्राफ में हो गया. लेकिन जो स्टैटिस्टिशियंस होते हैं, ओके, बहुत दिमाग उनका तगड़ा रहता है नंबर्स के बेसिस में, वो क्या करते हैं, ग्राफ के बजाय नंबर पे ही खेल लेते डायरेक्ट. सो टू प्ले विद द नंबर्स और टू गेट अंडरस्टैंड ऑफ नंबर्स विदाउट यूजिंग ग्राफ ऑल्सो, वी कैन यूज दिस कंडीशंस. ओके, कंडीशन फॉर्मेटिंग या कंडीशन आप जो ये लगाते हो, इसके बेसिस में आप उसका आउटपुट निकाल सकते हो. अब फॉर एग्जाम्पल, आपको जब हम एक्सेल, स्पेसिफिक एक्सेल टूल की बात में जब करता हूं, इन एक्सेल वी हैव एग्रीगेट फंक्शंस विथ वन कंडीशन एंड मल्टीपल कंडीशंस. ओके, सो क्वेश्चन बेसिकली मुझे क्या आया था हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, मतलब मेरे व्हाट्सएप पे, कि सर एक्सेल पे हम फंक्शन तो अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन कौन सा, कहाँ, कैसे, कब, ये नहीं समझ में आ रहा है. ओके, तो ऐसे सिनेरियोज पे जब हम बात कर रहे होते हैं, तो जो आपको मैंने एक सिनेरियो प्रोवाइड किया था, उस सिनेरियो पे आपको करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो समझो कि यूनिवेरिएट क्या होता है. यूनिवेरिएट,
ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यूनिवेरिएट, देन बाइवेरिएट, एंड देन मल्टीवेरिएट. ओके, दिस 3 पॉइंट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. आई होप, मेरे ख्याल से मैंने ग्रुप में दिया है, या ये ग्रुप में दिया है कि नहीं, आई डोंट रिमेम्बर दैट. प्रोबेबली शायद ये ग्रुप पे मैंने नहीं दिया है उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन. पीडीए पार्ट प्रोबेबली, डेटा प्री प्रोसेस स्टेप्स नहीं दिया है, ठीक है. बट एनी हाउ, मैंने लिंक्डइन पे वैसे बाकी जगह पे पोस्ट किया था, बट मैं वो आपको कॉपी करके शेयर कर दूंगा उसको. मार्च में किया है, दिया है मैंने मेरे ख्याल से. जस्ट अ सेकेंड, प्रोबेबली इधर ही कहीं आसपास होगा, ज़्यादा दूर नहीं जाएगा. राइट साइड में ऑटो, हाँ ये तो प्रोजेक्ट का है, ठीक है. तो एक इसमें है, अभी मई में होगा. ठीक है. डेटा प्री प्रोसेसिंग डॉट पी वाई, पीडीएफ, डीएफएम कास, पाइथन. नहीं है, ठीक है, इसमें कहीं नहीं है, पर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा. बेसिकली उसमें आपको बताया है कि जब भी हम कुछ एनालिसिस करते हैं, तो एनालिसिस करते समय क्या माइंड में, ओके, क्योंकि जब आपको एनालिसिस करना है तो आपके पास में क्वेश्चन ये होता है कि एनालिसिस करने वाला हूँ तो क्या मैं पूरे डेटा सेट में एक साथ एनालिसिस करूंगा? नो, वी कैन नॉट डू दैट. जब तक आप डेटा के अंदर में, यूनिवेरिएट मतलब क्या है? वन डायमेंशन. वन डायमेंशन मतलब क्या है? एट अ टाइम वन फीचर. वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन फीचर ओवर हियर इज नथिंग बट वन कॉलम. ओके, अच्छा, जो मैं यहाँ पे टर्म्स बता रहा हूँ, ओके, जो टेक्निकल टर्म्स में यहाँ पे मेंटेन कर रहा हूँ, उसको मेक श्योर करना कि आप भी हैबिट कर लो उसका. ओके, वन डी, वन डायमेंशन, वन फीचर ओवर हियर इज नथिंग बट रेफरेंस फॉर द वन कॉलम. मतलब आपके पास फॉर एग्जांपल पकड़ लो, ये कॉलम है, ये कॉलम है. हाँ, कितने ले, ओके. ओके, तो ये दो कॉलम है. जब मैं सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम पे एनालिसिस करूंगा, सिर्फ एक कॉलम पे, तो उसे हम कहेंगे यूनिवेरिएट. ओके, और अगर मैं दो कॉलम पे एक साथ एनालिसिस करूंगा तो उसे कहेंगे बाइवेरिएट. बाय मींस टू. बट व्हेन आई बी एनालाइजिंग ऑन मल्टीपल कॉलम्स एट वंस, उसे हम कहते हैं मल्टीवेरिएट एनालिसिस. अब ये कैसे इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट है, लेट मी टेल यू अबाउट दैट, तब आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी. जब हम बात करते हैं यूनिवेरिएट की, तो यूनिवेरिएट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग हाउ डेटा इज प्रेजेंट इन वन कॉलम. ओके, 85 के बाद में 1 लाख क्यों है, 1 लाख के बाद में 50 क्यों है, 60 क्यों है, या फिर अगर मैं इसे ऑर्डर करता हूं तो ऑर्डर में दो इनके बीच में डिविएशन कितना आता है, क्या हर कोई वैल्यू एवरेज के अबव है, हर एक वैल्यू एवरेज के नीचे है, या उसमें कोई पैटर्न है. बेसिकली आप सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम पे एनालिसिस कर रहे होते हो, सिर्फ एक कॉलम पे एनालिसिस. अब लोग इससे क्या होता है इंपॉर्टेंस? यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हियर यू आर अंडरस्टैंडिंग पैटर्न इन योर डेटा. किस तरह फ्लो हो रहा है, जैसे एवरेज से कितने दूर जा रहा है, क्या वो फॉलो कर रहा है कि नहीं मेरे एक्सपेक्टेशंस, इज इट गोइंग मच मोर वाइडर वे विच इज नॉट एक्सपेक्टेड, इज लाइक दैट. तो जो कुछ भी है यहाँ पे आप उसे एनालिसिस करते हो. जब आपको इस कॉलम के बारे में, इसके अंदर के डेटा के बारे में ही नहीं पता, तो आप इसे क्या दूसरे से कंपेयर करोगे? ओके, सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपको पहले अंडरस्टैंडिंग करना है इस कॉलम का. अब जब हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन पर्टिकुलर कॉलम, तो वहां पे क्या होता है, आपके पास में ऑप्शन होता है. जैसे सम, सम क्या करता है? ऑब्वियसली किसी भी एक कॉलम का ही एग्रीगेट करेगा. जैसे सम ऑफ सैलरी, सम ऑफ सैलरी क्या करेगा? जितने भी सैलरी कॉलम में डिटेल्स है उसका क्या करेगा? वो एग्रीगेट कर देगा, इजंट इट, और आपको टोटल दे देगा. दैट इज योर आंसर, टोटल ऑफ अ सैलरी कॉलम में. उसमें मतलब अगर लेट्स से अभी के लिए पकड़ते हैं, 100 रिकॉर्ड्स है अगर मेरे पास में, 100 रिकॉर्ड्स है, तो 100 रिकॉर्ड का क्या होगा? हर एक एडिंग होगा और ऐड करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा, जो भी टोटल आएगा, x1 x2 जो भी हो. ओके, अजम्पशंस के बेसिस में. अब ये हो गया यूनिवेरिएट, ये कॉलम पे. अगेन लेट्स से उसी कॉलम पे, उसी सैलरी कॉलम पे अगर मैं कोई कंडीशन के बेसिस में चेक करना चाहूंगा, फॉर एग्जांपल पकड़ लो, मुझे उन लोगों का एडिशन करके चाहिए टोटल जिन लोगों का एवरेज से अबव है सैलरी, जो एवरेज से ज्यादा सैलरी लेते हैं, मुझे उन लोगों को पॉइंट आउट करना है, फिर उनका मुझे टोटल लिखना है. तो सम तो जब आप करोगे तो आपको तो टोटल ही मिलेगा, वो तो आपको कोई बताएगा नहीं कि कौन कहाँ कहाँ किससे ज्यादा लेता है, वो नहीं कर सकते, इजंट इट. तो आपको क्या करना पड़ता है? सम इफ. तो एक्सेल ने क्या किया है? सम तो मिलेगा, लेकिन क्या मिलेगा? कंडीशन के बेसिस में, इफ. इसका मीनिंग क्या है? इफ दिस कंडीशन, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू,
इफ दिस कंडीशन इज इक्वल टू ट्रू, देन इट विल गेट इनसाइड फॉर द कैलकुलेशन, सम करने के लिए। ओके, अब इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे लेट्स से सम सैलरी कॉलम है अपना। जैसे ये सैलरी कॉलम है, इस सैलरी कॉलम में देखो हमने कंडीशन लगाया था, आपको याद होगा यहाँ पे सम इफ क्या, इफ यहाँ पे है कहीं, इसका ही है प्रोबेबिलिटी, हाँ सम इफ लिखा था कि एवरेज वैल्यू से अराउंड 67,000 आई है ना, एवरेज 67,000 से ज्यादा। ओके, जिन जिन लोगों का सैलरी है उनका मुझे टोटल करके दो। तो उसमें क्या आया था 67,000 से, तो ये एक एवरेज लाइन हो गया, दो लोग हैं जिनको उससे ज्यादा मिल रहा है, ये हमें पता चल गया। अब इसका क्या होगा, दोनों का एडिशन होगा, लेकिन ये कब होगा, देखो अंडरस्टैंड करो। ओके, इफ सैलरी कॉलम में, ओके, जो आपने एवरेज एवरेज निकाला है, एवरेज ऑफ सैलरी कॉलम का, ओके, एवरेज ऑफ सैलरी कॉलम का जो आपने निकाला है, इफ इट्स ग्रेटर देन, ओके, इफ इट्स ग्रेटर देन, इसको मैं ऐसा लिखता हूं, इफ सैलरी इज ग्रेटर देन एवरेज ऑफ सैलरी, ओके, अगर ये कंडीशन, इफ, देखो इफ आपने लिखा और ये कंडीशन दिया आपका, ओके, अगर ये ट्रू होता है, इफ दिस इज ट्रू, तो आपको सम करना है। इसका सम करना है जो भी सैलरी कॉलम में डिटेल्स होंगे। अगर ये नहीं होता है तो ऑब्वियसली आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये क्या हो गया, कंडीशन दिया और कंडीशन के बेसिस में आपने सम किया है। सो हियर अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली यूनिवेरिएट कॉलम, वी हैव नॉट कंसीडर एनी अदर कॉलम फॉर एनालिसिस, नथिंग, इजंट इट। तो क्या है, यूनिवेरिएट। तो आपका क्या हो गया, सम इफ इस कॉलम पे लग गया एक कंडीशन पे, और यही कंडीशन अगर आपको मल्टीपल कॉलम के बेसिस में करना है, ओके, जैसे सम इफ्स करके एक होता है, ओके, अब इसको अगर आपको एक्टिवेट यूज करना है तो इसको क्या है, मतलब आप एक कॉलम का कंडीशन दूसरे कॉलम के, तीसरे कॉलम, चौथे कॉलम, ऐसे मल्टीपल कॉलम के बेसिस में आप कंडीशन दे सकते हो। ओके, एनालिसिस नहीं बोला मैंने, आपने, मैंने क्या कहा, आप कंडीशंस दे सकते हो। जहां पे कंडीशन ट्रू होगा तो एनालिसिस तो यही से आएगा। ओके, आप यहाँ पे ऐसे मल्टीपल कॉलम दे दीजिए, ओके, जो भी कंडीशन देना है दे दीजिए, ये जितने भी ट्रू होंगे तो ट्रू होने के बाद में आप एनालिसिस तो सैलरी कॉलम पे ही करोगे। ओके, अगेन यूनिवेरिएट। So this type of analysis is done. This type of analysis, for those, for that purpose, we have different uh, calculations. Some for whole column, if for one particular column with condition, ifs for applying conditions on multiple column, and based on that we will calculate details. Same goes for count, count if and counts also. Is it clear, guys? इतना clear है सबको अभी? अभी भी इसमें कुछ क्वेश्चन है तो पूछो. I'll be glad to help with that. Clear है? Yes, sir. क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. हॅलो सर. बोला ना. सर ते काउंट याचं फंक्शन तेवढं नाही समजलं. काउंट इफ का काउंट इफ्स कोणता? नाही, काउंट ए. काउंट है, ओके ओके, अच्छा, देखो काउंट नॉर्मली क्या करता है आपके सेल में, ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक कॉपी कर लेता हूं, इसको बता देता हूं आपके सामने, से कॉपी दिस वन यहाँ तक का पेस्ट कर देता हूँ, इसको एक दो चार कम कर देते हैं हम, वैल्यू इनकी जरूरत नहीं है, सॉरी नॉट अब नीचे घट जाएगा। ओके, अभी देखो हमारे टोटल इस एक्स कॉलम में, ये जो एक्स कॉलम है, इस एक्स कॉलम में हमारे पास में कुछ वैल्यू है। ओके, अब अगर आपको कोई पूछता है कि भाई मुझे क्या करो इस पूरे कॉलम में, यहाँ पे मैं ए लिख देता हूँ वैसे, इस पूरे कॉलम में मुझे डिटेल्स दो कि नंबर ऑफ आपके जो सेल्स है, सेल मतलब क्या, ये 1 2 3 4 5 है ना, तो मुझे वो उनका काउंट दो कि टोटल नंबर ऑफ काउंट कितने हैं। तो ऑब्जर्वेशन में आपको पता है ये न्यूमेरिकल कॉलम है, ये कौन सा है, न्यूमेरिकल कॉलम है, क्योंकि हर जगह पे देखोगे तो न्यूमेरिकल है आपका, मगर एक किसी ने दिया है अल्फाबेटिकल डिटेल्स में, ओके, अल्फा डिटेल्स दिया है। अब ऐसा क्या होता है, अगर आप सिर्फ काउंट करोगे तो वो ये काउंट नहीं करेगा, तो आपको काउंट में क्या मिलेगा, 1 2 3 4, इसको स्किप कर देगा, बिकॉज काउंट ओनली टेक्स नंबर्स, number cells in the cell where it is containing numbers. But if you want to count or if you want to consider any data other than alphabet also, special character या जो भी वो भी चलेगा, space सिर्फ मिसिंग नहीं होना चाहिए, ओके, तो स्पेशल कैरेक्टर और कंसिडरिंग अल्फाबेट ऑल्सो इन योर काउंट, तो आपको काउंट ए करना है। क्लियर है? यस सर. ओके,
ओके नाउ अभी हम थोड़ा सा और उस पर अभी आगे जाएंगे कंडीशन बेसिस में। ओके नाउ बहुत सारे इश्यूज हमने देखे जिसमें कि एक इशू आपको बहुत नॉर्मली पता होना चाहिए कि हम जब भी कुछ एंट्री करते हैं, ओके जब भी कुछ चीज़ों को हम एंट्री करते हैं तो एक हैबिट होती है हमारी कि हम एक्स्ट्रा स्पेस जरूर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने से नाम लिखा, एक एक्स्ट्रा स्पेस दे देंगे, अच्छा भी है, ओके आई एम नॉट अगेंस्ट इट, अच्छा भी है, बट प्रॉब्लम क्या होता है ना कि वो आपको, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने एग्जैक्ट वैल्यू डिफाइन करने की कोशिश किया फिर एग्जैक्ट वैल्यू मैच करने की आप कोशिश करोगे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्रिएट करता है मतलब क्या करता है, वो आपको एग्जैक्ट मैच नहीं देगा, ओके आपको इशू क्रिएट करेगा। तो ऐसे केस में क्या होता है कि इट्स बेटर टू, एक सेकेंड, हाँ, सो इट्स बेटर टू हैव और लेट्स से टू लीव दैट एक्स्ट्रा स्पेसेस, नहीं करना है, ओके क्योंकि क्या होता है अननेसेसरली आप वहां पे एक्स्ट्रा स्पेस इनवाइट कर रहे होते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी देखो यहाँ पे नाम है दीपक, ओके मैं इसको क्या करता हूँ फॉर एग्जांपल इसके बीच में स्पेस दे देता हूँ, ऐसे ही देखो स्पेस कर रहा हूँ, दे दिया। अब स्पेस के साथ में अब लेट्स से मैं इसके पहले भी दे देता हूँ स्पेस, एक ही दिया मैंने, ज्यादा नहीं, एक ही दिया। अब ठीक है, अगर किसी का ध्यान आ गया, अब देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई वी कैन लेट्स से पॉइंट इट आउट दैट इशू। इफ कंसिडर दैट इफ दिस लेट्स से पर्टिकुलर प्रॉब्लम और सच प्रॉब्लम्स आर समवेयर व्हेन यू हैव 10,000 रिकॉर्ड्स और वहां पे जाके कहीं तो भी लेट्स से 501 में, लेट्स से 609 में या 777 में, ऐसे कहीं पे जाके ये इशू आपको दिखते हैं, है आपको पता है, मतलब आपको पता नहीं कि वहां पे है, बट समवेयर ये यहाँ पे आपको है जो इशू है, आपको पता नहीं है, तो ये कौन बताएगा कि हाँ भाई 501 में जाना आपको ये इशू मिलेगा ट्रिम का। ओके तो प्रॉब्लम क्या होता है कि ऐसे में अगर आप एनालिसिस करोगे कुछ चीजों का, कंडीशन लगाओगे, चेक करोगे तो मैच नहीं होगा। ओके क्यों मैच नहीं होगा, क्योंकि आप ओवरऑल देखोगे, सी इफ आई लेट्स से इफ आई मेक ओवर हियर इज इक्वल टू लेट्स से काउंट इफ, काउंट इफ में क्या देंगे हम भाई, देखो मेरा ये रेंज है, इस रेंज में आपको क्या करना है, जहां पे ये मैच होता है तो मुझे काउंट दे दो, दैट्स ऑल। ओके काउंट इफ सेमी स्पेस है क्या, ओ माय गॉड, ठीक है, अच्छा हुआ, इसको मैं पहले ये कर देता हूँ, स्पेस कम करता नहीं तो फिर मैच ही नहीं होगा। हम्म, यहाँ पे भी वही है, ओके ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या हो गया, देखो आप, होना कितना चाहिए लोग यहाँ पे, एक होना चाहिए, ये दो होना चाहिए था। मैं जब फाइंड कर रहा हूँ आना तो दो चाहिए था ना दीपक, मेरे इतना स्पेलिंग मिस्टेक में कुछ गलत है ना, कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, हमको पता है कि स्पेस के थ्रू हम डिफरेंशिएट करते हैं, बट भाई सिस्टम तो स्पेस को कंसिडर एज अ कैरेक्टर ही करता है। ओके हमारे लिए जब मैं कोई लेट्स से सेंटेंस लिखता हूँ या कुछ चीज़ों को डिफाइन करता हूँ लिखते समय, या कुछ चीज़ों को राइटिंग में मेथड में करता हूँ, तो इंग्लिश लैंग्वेज के बेसिस में स्पेस जो दिखता नहीं है, स्पेस इज कंसिडर एज अ डेलिमिटर जो एक दूसरे को सेपरेट करता है, बट इन लैंग्वेज और इट्स इन एनी टूल दिस स्पेस इज अ स्पेशल कैरेक्टर विच हैज लेट्स स्पेस विच ऑक्यूपाई स्पेसेस, ये मेमोरी कवर करता है, तो स्पेशल कैरेक्टर है। तो ऐसे केस में जब आप सर्च कर रहे हो दीपक नाम को तो ऑब्वियसली आपको ये नहीं मिलेगा क्योंकि मैच ही नहीं करेगा। क्यों मैच नहीं करेगा, सी जैसे आपने एक स्पेस एक्स्ट्रा दिया है, ये स्पेस PDEEPAK और स्पेस, तो ये भी तो कैरेक्टर है। तो दीपक के साथ में जो एक्स्ट्रा दो कैरेक्टर स्पेस आ रहे हैं वो कंसिडर क्या करता है कि यार ये पूरा एक वर्ड है, अब मुझे सर्च करने के लिए आपने सिर्फ इतना ही वर्ड का है तो ऑब्वियसली मैं इसको तो मैच नहीं करूंगा, यू विल गेट रॉन्ग आंसर। रॉन्ग आंसर नहीं कहूंगा बिकॉज काउंट के हिसाब से तो सही है, बट द थिंग दैट यू आर फाइंडिंग ओवर हियर विल नॉट बी मैच्ड। तो यू हैव टू मेक श्योर कि एक्स्ट्रा स्पेसेस, अगर कभी भी आप टेक्स्ट एनालिसिस या किसी वर्ड कैटेगोरिकल में एनालिसिस करोगे तो यू हैव टू मेक श्योर कि एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव करना है। क्लियर है गाइस? Yes, sir. Yes. इसको अचीव कैसे करेंगे, अगेन टू अचीव दैट हमें क्या करना है, देखो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, यहाँ पे देखो आपका आंसर आ गया 2। 2 क्यों आया, बिकॉज मैंने क्या किया, इस डेटा में से, इन पूरे एक को नहीं, पूरे डेटा में से, उसको भी कैसे करना है बताता हूँ। देखो मैंने क्या किया, ये जो नाम है मेरा सेल में, ये जो सेल में, ओके दिस सेल, इन दिस सेल देयर इज अ नेम, आई वांट टू रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस, अगेन आई डोंट नो हाउ मच एक्स्ट्रा स्पेसेस इज देयर। अभी देखो इतने सारे, अब मैं हर एक सेल के अंदर में जाके ऐसे तो नहीं कर सकता ना, हाँ भैया चाहिए क्या, इतना निकाल देता हूँ, ओके फिर यहाँ पे आता हूँ, फिर एक ये प्रोसेस ठीक है मैन्युअली, जब आपका इतना ही डेटा रहेगा उसमें से ठीक है चलेगा। लेकिन अगर आपके पास में बहुत बड़ा, बहुत सारा ज्यादा डेटा है और उसको अगर आप ऐसे फाइंड आउट करते रहोगे तो वो कोई काम नहीं आएगा। ओके सो इन दैट सिनेरियो, बिकॉज अगेन मैंने जैसे कहा था एक्सेल में आप जो कुछ भी अप्लाई करते हो प्रोसेस, यू हैव टू कीप दैट इन योर माइंड दैट इट इज नॉट फॉर ओनली वन सिंगल सेल,
ये हमेशा ध्यान रखना है, जो आप प्रोसेस या फिर जो भी आप एक लॉजिक अप्लाई करोगे, दैट शुड बी समथिंग विच कैन बी अप्लाइड और दैट शुड बी एप्लीकेबल फॉर होल डेटा सेट। ओके, उस हिसाब से क्या कभी लॉजिक बिल्टअप करना है, एक सेल के लिए थोड़ी करना है सिर्फ, बाकियों को क्या मैं उसको ड्रैग करके क्या मैं उसको और स्केल कर सकता हूँ क्या, उस हिसाब से कभी भी लॉजिक करना है। सो हियर आई विल यूज ट्रिम। ट्रिम इज द नेम ऑफ अ फंक्शन विच इज यूज्ड। वो क्या करता है, ट्रिम इज यूज्ड टू एलिमिनेट। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे मेरा नाम लिखूंगा, ऐसे मेरा नाम क्या, चलो कोई एक एक्स वाई जेड, अगर हम ऐसे नाम लिखते हैं, गिवन विद द स्पेस इन बिटवीन विच इज नॉट विजिबल बट देर इज अ स्पेस. So again, space of one, okay, one particular, let's say, a tap of a space is okay. But if you are giving more spaces, extra more spaces, okay, ऐसे ऐसे, अगेन स्टार्टिंग में हम स्पेस देते हैं क्या, नहीं देते, तो वो नहीं चाहिए. ओके, दैट स्पेस इज नॉट रिक्वायर्ड. आप दो कैरेक्टर के बीच में एक ही स्पेस दोगे, ओके, तो एक ही स्पेस. तो जहां कहीं पे भी एक्स्ट्रा स्पेसेस आपको दिखेंगे, वहां पे ट्रिम क्या कर देता है, इट जस्ट सिंपली रिमूव दोस एक्स्ट्रा स्पेसेस. एंड based on how we write in English, the language, that will be maintained with one space of delimiting each and every words. Okay, तो अभी देखो, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे अप्लाई करता हूँ. कैसे अप्लाई करना है देखो, इज इक्वल टू, कभी भी किसी भी एक्सेल सेल में या फिर कभी भी एक्सेल में जाते हो, कोई फंक्शन आपको करना है, मेक श्योर कि पहले इज इक्वल टू लिखना है, फंक्शन का नाम कॉल आउट करना है. फंक्शन का नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, तभी फंक्शन अप्लाई होता है. ओके, TRIM, ट्रिम कर दिया. कौन सा है, टेक्स्ट. टेक्स्ट मतलब यहाँ पे टेक्स्ट मतलब आप खुद का जो चाहिए वो लिख भी सकते हो, और आप किसी सेल के अंदर का रेफरेंस भी दे सकते हो. बोथ दे बोथ वेज इट वर्क्स. ये दे दिया, एंटर कर दो. अब देखो, सॉरी, ये हो गया आपका काम. मेक श्योर अगर आपका ये काम हो चुका है, अब जैसे आपने इसको अप्लाई किया, ओके, मैं से यहाँ पे, ओके, मैंने यहाँ पे कहीं अप्लाई नहीं किया, करेक्ट. यहाँ पे भी आपको एक्स्ट्रा स्पेस है. ओके, मुझे क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, ऐसे सेलेक्ट, और ये जो मेरा कर्सर है, ये कर्सर प्लस की जगह में थोड़ा यहाँ पे आता है, तो उसमें थोड़ा डार्क हो जाता है, फिल हैंडल हो जाता है. इसको आप ऐसे ड्रैग करोगे तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ पूरा हो जाएगा. दूसरा एक और ऑप्शन होता है, यू डोंट हैव टू ऑलवेज ड्रैग. यहाँ पे आ जाइए, ये सिंबल आते हैं, डबल क्लिक कर दो, ऑटोमेटिकली जो रिकॉर्ड्स आपके यहाँ पे अवेलेबल है उतने ही प्लेसेस में आपको वो करके दे देगा. ओके, कंटिन्यूस अगर डेटा है तो वो करके दे देगा. कंटिन्यूस मतलब क्या, अगर बीच में कहीं गैप कर दोगे तो नहीं लेगा. अगेन यू हैव टू कम ओवर हियर एंड क्लिक दैट. ओके, करके दिखाता हूँ, चलो लेट इट बी, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा. हाँ देखो, यहाँ पे क्या, डबल क्लिक, तो देखो यहाँ बीच में, अच्छा ये हो गया, वेरी गुड. हाँ, बाकी का रेफरेंसेस है. ओके, बाकी के रेफरेंस है तो उसने कंटिन्यू किया है. ओके, अगर कुछ भी रेफरेंसेस नहीं रहेगा तो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा वो. ओके, तो उस समय क्या करना है, यहाँ पे आना है और यहाँ पे डबल क्लिक करना है. यहाँ पे से ऐसे ड्रैग करके ऐसे कर देना है तो कंटिन्यू कर लेगा. सो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है किसी भी एक फंक्शन को अप्लाई करने के लिए, या फिर किसी भी एक क्या कहते हैं, फॉर्मूला को नीचे ड्रैग करने का, अप्लाई करने का. कंट्रोल डी भी है, कंट्रोल आर भी है राइट साइड में, तो ऐसे उसको यूज कीजिएगा. शॉर्टकट्स को जितना हो सके उतना यूज कीजिए. ओके, अब फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो कि आपको ऐसे कंडीशन दिया है कि भाई मुझे यहाँ पे चेक करना है. ओके, अगेन जब भी हम अभी बात करेंगे ऑपरेटर्स, ओके, लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर तो आपको पता है वो क्या करता है. फॉर एग्जाम्पल 2 + 2 जब हम लिखते हैं तो इसका आंसर आता है 4. ना ये 4 ही क्यों, तो उसका रीजन है ये 2 है, ये 2 है, इन दोनों के बीच में आपने क्या किया है, एडिशन किया है. सो दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन, दिस ऑपरेशन व्हाट हैज बीन डन इज बिकॉज ऑफ दिस ऑपरेटर. ये ऑपरेटर क्या करता है भाई, आप ये जो दो है ऑपरेंड्स, दिस टू वैल्यूज विच आर कॉल्ड ऑपरेंड्स, okay, operands, these two operands will operate in addition manner, and then you will get 4 as an answer. Because if this operator has been changed into star, you may get different answer. If this has been, let's say, divided, you may get answer different. If percentage, it may get different answer. So this operator defines what answer would be there, or what operation has to be done in between two operands. सो अर्थमेटिक ऑपरेटर तो आपको पता है, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन पावर एंड सो फोर्थ. ओके, तो वो भी डेप्थ में नहीं जाऊंगा. हाँ, अब जब हम लॉजिकल की बात करें तो लॉजिकल में क्या है, आप क्या करते हो, लॉजिक्स यूज करते हो. लॉजिक मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो कि आपको सुबह वर्क फ्रॉम होम है, आपका हाइब्रिड है, पकड़ लो आपका ऑप्शन आपको पास दिया गया है कि आपको 5 दिन में से 3 दिन जाना है और 2 दिन घर में काम करना है. बेसिकली फिर आप क्या करोगे कि देखोगे कि भाई हाँ आज मंडे है, चलो मैं मंडे जा ही लेता हूँ, है ना, बाकी के दिन में फिर एडजस्ट करेंगे कुछ ना कुछ. तो मंडे को आप खुद को स्ट्रिक्ट करते हो. सो मंडे है तो जाना ही है. हाँ, इफ आई राइट लाइक दिस, मंडे
ट्यूसडे TUE, वेड, थर्स, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक है, ओके, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब मंडे आपको जाना ही जाना है, इट इज फिक्स्ड। ये क्या है आपका, ये ट्रू। ट्रू मतलब जाना ही जाना है। ये मैं फॉल्स कर देता हूँ, ये जाना ही जाना है, ये मैं फॉल्स कर देता हूँ, ये जाना ही जाना है, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये तो 2 दिन छुट्टी है। सो अगेन ये तो अपनी पिक्चर में आने ही नहीं चाहिए बेसिकली, लाइक दिस। ओके, सो इसको छोड़ के, सो वी हैव दिस ऑप्शन। इसका मतलब क्या है, आपने किया, अब ये आपने क्या किया है कि ये फिक्स प्लान आप यही फॉलो करोगे, तो इसका मतलब क्या है, इफ कंडीशन में देखोगे, इफ इट इज मंडे एंड इफ इट इज वेडनेसडे एंड इफ इट इज फ्राइडे, मतलब क्या है, आप कंडीशन वीक में क्या कर रहे हो, कंडीशन चेक कर रहे हो, क्या मंडे है, हाँ मंडे है, ट्रू है, क्या वेडनेसडे है, हाँ ट्रू है, क्या फ्राइडे है, हाँ ट्रू है, मतलब क्या हो गया, आपके तीनों के तीनों क्या है, ट्रू है। कंडीशन जो आपने दी स्टे, ओके, जब कंडीशन तीनों के तीनों ट्रू है तो आपको ऑफिस जाना ही जाना है, सो ऑफिस यस। इफ इट इज फ्राइडे, इफ इट इज सॉरी, इफ इट इज ट्यूसडे, इफ इट इज थर्सडे, आपके पास ऑप्शन है नहीं जाना है। ओके, तो अगर कंपलसरी, अगर वो ट्यूसडे आता है, अगर वो फ्राइडे आता है, तो आपने कंपलसरी क्या, नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा, नो ऑफिस। ओके, ये कंडीशन है। अब ऐसा सोच लो कि अगर आप ट्यूस मंडे गए थे, ओके, लेकिन किसी रीजन की वजह से, हो सकता है शायद कुछ होगा रीजन, या फिर आपको प्लानिंग होगा कि नहीं मुझे वेडनेसडे को बाहर जाना है दोस्तों के साथ में, या फिर कुछ ऐसा होगा कि नहीं यार, आई थिंक देयर इज समवन हु इज कमिंग इन माय होम, सो आई हैव टू एंटरटेन देम, और लेट्स से आई हैव टू बी विद देम, एक्वेंट देम। सो ऐसे केस में आपने क्या किया कि भाई ट्यूसडे को जाएंगे। ओके, तो जो आपका रूटीन वो चेंज हो गया, तो ऐसे केस में क्या हो गया, आपके पास दो ऑप्शन है अगेन। ओके, अगर वो आपके पास एक वीक के लिए रुकने वाला है, आइदर यू गो फॉर द ट्यूसडे और आइदर यू गो फॉर द थर्सडे। तो एक साइड में मंडे तो कंपलसरी, क्योंकि भाई कैलकुलेशन करने के लिए तो चाहिए ही वो करने के लिए। ओके, तो आपने क्या किया, ट्यूसडे और फ्राइडे, सॉरी मंडे और ट्यूसडे और थर्सडे, मतलब क्या किया आपने, कंपलसरी किया मंडे को। ओके, फिर आपने क्या किया उसे, मंडे को, फिर आपने दूसरा रखा ट्यूसडे को, फिर आपने रखा थर्सडे को। ओके, क्योंकि वेडनेसडे तो आप जा ही रहे हो। तो एनी हाउ इन तीनों में से, ओके, चार ऑप्शन बेसिकली देखोगे तो उन चारों में से कोई भी अगर तीन में कंपलसरी कर दो तो मुझे बाकी के दिन छुट्टी मिलेंगे। ये क्या है, और हम क्या करें, और कंडीशन हमने यहाँ पे क्या दिया, अगर ये या अगर वो, अगर ये अगर वो, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया था, एंड कंपलसरी वी हैव मेड कि ये कंडीशन ट्रू होना ही चाहिए तभी हम जाएंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है मंडे नहीं गया तो चलता है, मैं ट्यूसडे चल जाऊंगा, ठीक है ट्यूसडे नहीं गया तो चलो कोई बात नहीं, मैं वेडनेसडे जाके थर्सडे कंटिन्यू कर लूंगा 3 दिन के लिए। इफ यू हैव दैट ऑप्शन, उसे कहते हैं और, मतलब या तो ये या तो वो। मगर जब हम एंड की बात करते हैं तो जितने भी कंडीशन आपने दिए हैं सबके सब सेटिस्फाई होने ही चाहिए, और इनका जब भी आपको आंसर मिलेगा, आंसर विल ऑलवेज बी इन ट्रू और फॉल्स। दिस इज कॉल्ड बूलियन, बूलियन, और इसे बाइनरी भी कहते हैं, बाइनरी आउटपुट, 0 और 1। ओके, ये ध्यान रखना, द आउटपुट दैट यू विल गेट ट्रू in the form of true and false, which is called boolean, and it is also called as binary, because if you check, true is considered as 1 and 0 is considered false is considered as a 0. So दो आंसर 0 and 1, and 0 and 1 is nothing but binary method. Okay, इस तरह से उसको कंसिडर किया जाता है। अगेन, और एंड इफ, ये सब के सब क्या है, कंडीशन बेस्ड वर्क करते हैं। आप इफ और एंड को कंबाइन भी कर सकते हो, इफ और इफ एंड, अदरवाइज आपको और एंड इफ ऐसे अलग लिखना है तो अलग के भी हम काम कर सकते हैं। अब थोड़ा कुछ एग्जांपल देखते हैं तब हम इसमें और डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स से मैं इसको पूरा डिलीट कर देता हूँ। कंडीशन यहाँ पे हम लिख के रखे हमने ताकि हम इसको कंसिडर कर सके। लेट्स से आपको क्या करना है, ये जो नाम का कॉलम है, ओके, दिस, इस नाम के कॉलम में आपको चेक करना है कि क्या भाई दीपक करके कोई बंदा है क्या। ओके, चेक करना है। चेक करने के बाद में आपको सैलरी कॉलम में ये भी जाके चेक करना है कि यहाँ पे सैलरी कॉलम में उसको 70,000 से ज्यादा है क्या। जैसे आप देखोगे यहाँ पे है ट्रू, लेकिन यहाँ पे दीपक होने के बावजूद भी नहीं है। ओके, यहाँ पे क्या है, दीपक होने के बावजूद भी नहीं है। ओके, सो लेट अस सी हाउ इट वर्क्स, इजंट इट, चेक करते हैं। अब आप बोलोगे सर ये तो फिर हमने काउंट सब में भी किया था, हाँ किया था ना, आपने सम में भी किया था, काउंट में भी किया था, आई एम एग्री विद दैट, बट वहां पे आपको क्या था, आउटपुट में क्या चाहिए था, टोटल करके चाहिए था ना। अगर दीपक करके दो है, ट्रू होता है, और अगर उनकी सैलरी 67 या 70,000 से ज्यादा है तो उनका एडिशन करके चाहिए था। मगर इसका मतलब क्या है, आपको क्या चाहिए था, लास्ट में उनका सम चाहिए था।
इजंट इट? तो आपको सम मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको क्या चाहिए, ट्रू और फॉल्स चाहिए। मुझे चेक करना है, मुझे क्या करना है, चेक करना है, कंफर्म करना है कि व्हाट आई एम सर्चिंग इज इट देयर इन माय डेटा। ओके, हम चेक कर रहे हैं वहां पे, हम एडिशन नहीं कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ऐसे केस में क्या, ओके सो और अब इसको लिखेंगे कैसे हम, इसका फंक्शन लिखने का तरीका है अगेन इज इक्वल टू लिखना है, उसका नाम है फंक्शन का नाम और, ओके और लिखने के बाद में क्या होगा, लॉजिक वन। देखो पहला आर्ग्यूमेंट क्या है, लॉजिक वन कॉमा। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू ऑब्जर्व, द थिंग इज whenever we write anything in Excel, you may see that, see, first is logic one, which is in a, let's say, opening parenthesis, okay, semicircle, half circle जो आप कहते हो, opening parenthesis से start होता है, और लॉजिक वन करके होता है, कॉमा होता है, फिर ब्रैकेट में आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स में दिखता है लॉजिक टू। रिमेंबर दैट whatever thing or whatever information is given in Excel functions with square brackets, it is optional. ओके, ध्यान रखना, मतलब क्या है, मैं इसको एक लॉजिक पे भी काम कर सकता हूँ, मैं लॉजिक टू में भी करा सकता हूँ। और आगे देखो 3 डॉट है, 1 2 3 ऐसे ना, सो इट कैन एक्सटेंड ऑल्सो। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लगता है मुझे 4 5 6 7 ऐसे मल्टीपल कंडीशंस में देना है, तो वो भी मैं दे सकता हूँ। ओके, सो दिस हाउ यू शुड अंडरस्टैंड, दिस इज हाउ यू कैन, दिस इज हाउ यू शुड बी एबल टू रीड द फंक्शन, उसके अंदर के आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। ओके सो और अब और में क्या है, हमें कंडीशन देना है कि भाई दीपक, अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं क्या करूंगा, लॉजिक पूछता है ना, तो मैं पहले इसको सेलेक्ट करता हूँ कि भाई J2 में क्या, J2 में इज इक्वल टू क्या है, कोई दीपक है क्या, ये बात चेक करना। इज जस्ट कोट में क्यों देना होता है, देखो टेक्स्ट है, ओके तो टेक्स्ट को रीड करने के लिए आपको उसे टेक्स्ट का ही देना पड़ता है, तो कोट में लिखोगे तो हमेशा टेक्स्ट कंसिडर किया जाता है, विच इज रिक्वायर्ड। ओके कॉमा, ये हो गया कॉमा। नेक्स्ट क्या है, दूसरा लॉजिक दे रहा हूं मैं, अगर नहीं दूंगा तो भी चलेगा, कि नहीं दूंगा तो भी चलेगा, कॉमा। अब दूसरा क्या है, हमने कहा था भाई इसकी सैलरी, जो दीपक है अगर फाइंड होता है, तो उसकी सैलरी क्या होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन एवरेज 67,000 था, उसी को मैं, क्या हो गया, नमपैड लॉक है क्या, एक सेकेंड ना, हाँ ओके, नमपैड लॉक था मेरा, जस्ट ओके, ग्रेटर देन 70,000, 67 सर 67, ये वैल्यू था हमारा, एंटर। देखो क्या किया, इस सेल में, इस सेल में जो आंसर आया है, इसको चेक किया और इसको चेक किया, और यहाँ पे और है, ओके अब मैं क्या करूँगा, आंसर ट्रू आ गया, मैं कंडीशन तो सही है, 67 से ज्यादा है ना, ठीक है कंडीशन सही है। अब मुझे सिर्फ एक सेल में नहीं, मुझे बाकी को भी चेक करना है, सो व्हाट आई विल डू, आई सेलेक्ट दैट। देखो मेरा कर्सर यहाँ से आता है, राइट साइड कॉर्नर में जाता है, चेंज होता है, डबल क्लिक करता हूँ तो अपने आप उतने डिटेल्स को लेके आ जाता है, ओके लाइक दैट। नाउ द आंसर दैट यू हैव गॉट ओवर हियर, सी दिस, दिस इज ट्रू, ओके दिस इज ट्रू। ट्रू क्या है, अगेन आप देखोगे आपका आंसर, जस्ट अ सेकेंड, मुझे ठीक है रेफरेंस तो सही है, ठीक है। This should actually be true. Why it is false? I didn't get it. अच्छा हाँ, करेक्ट करेक्ट, आई गॉट इट, बताऊंगा फॉल्स क्यों है, बताऊंगा, पहले ठीक है बता दो आपको। सो आप देखोगे, हाँ भाई दीपक है, हाँ चलो कंडीशन एक फुलफिल हो गया, 67,000 से ज्यादा है, हाँ भाई कंडीशन मतलब क्या हो गया, ये कंडीशन भी ट्रू है, ये कंडीशन भी ट्रू है, तो आंसर आपको मिलेगा ट्रू। ओके ये और ऐसा वर्क करता है, ठीक है इस बेसिस में। अच्छा ये दिनेश है, ठीक है, ये 1 लाख है, अरे ऐसे कैसे हो गया ट्रू, जबकि फॉल्स होना चाहिए था। देखो मैंने क्या कहा था, और कैसे काम करता है, आपने भी कितना दिया, 2 कंडीशन दिया ना, लेट्स से कंडीशन 1 कंडीशन 2, ये और है, और क्या करता है, इस कंडीशन को चेक करता है, इज इट ट्रू और फॉल्स, हमारे कंडीशन में क्या है, ये देखोगे तो दीपक है क्या, ये नहीं है, ये फॉल्स हो गया। सेकंड कंडीशन क्या दिया है, ग्रेटर देन 70,000 है, हाँ भाई हाँ है, 1 लाख से 1 लाख है, 70,000 ज्यादा है ऑब्वियसली, तो ये ट्रू हो गया। तो और क्या करता है, इन दोनों में से, इन दोनों में से कोई भी अगर एक कंडीशन भी सही होता है, तो मैं उसको तो ट्रू ही कंसिडर करूंगा। ओके क्या करूंगा उसे मैं, ट्रू ही कंसिडर करूंगा। तो ये और काम करता है। फिर एंड क्या करता है, एंड जब यूज करोगे तो 1 कंडीशन और सेकेंड कंडीशन,
ये भी ट्रू होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए, तभी मैं ट्रू मानूंगा, अदरवाइज उसको मैं फॉल्स कंसिडर करूंगा। तो फॉर एंड टू गेट आउट, लेट्स से फॉर एंड टू गेट ट्रू एज एन रिजल्ट, यू हैव टू मेक श्योर कि आपके दोनों कंडीशन ट्रू होने चाहिए। फॉर और एनी वन ऑफ अ कंडीशन इफ इट्स ट्रू, यू विल गेट ट्रू। ओके, ये हमेशा ध्यान रखना, दिस हाउ इट लॉजिक वर्क्स। तो यस ऑब्वियसली दीपक है, हाँ ट्रू है, मैच हो गया। सॉरी यहाँ पे नहीं हो अपना, हाँ दीपक है, हाँ मैच हो गया। 80,000 से 67 से 7,000 ज्यादा है, हाँ ठीक है, 67 जो भी हो ज्यादा है, यहाँ पे देख सकते हो। तो हाँ है, तो अपना क्या हो गया आंसर, ट्रू आ गया। वो यहाँ पे चेक करता है, ये नहीं है लेकिन एक तो ट्रू है, ठीक है। ये क्या है, ये दोनों देखो फॉल्स है, दिस बोथ आर फॉल्स। वो दीपक भी नहीं है, वो क्या है, वो दीपक भी नहीं है। ओके, और वो 67,000 ज्यादा भी नहीं है। जब दोनों फॉल्स हो जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली फॉल्स आंसर मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों फॉल्स रहेंगे तो कोई चॉइस ही नहीं है, इट इज फॉल्स ओनली। ओके, जैसे अवनी है, नहीं चल रहा है। डीडी, हाँ अब आप बोलोगे ट्रू क्यों आया। सी, दिस सेल इज कंसिस्टिंग ऑफ टेक्स्ट विच विल नॉट बी काउंट एज इन मतलब काउंट ही नहीं होगा ना, वहां पे चेक नहीं किया जाएगा। तो क्योंकि टेक्स्ट है नहीं, नंबर चेक करना है। नंबर नहीं मतलब क्या है, दिस सेल हैज ऑप्शंस ऑफ इन्फिनिट ऑफ इन्फिनिट नंबर। नहीं ये मतलब क्या, इन्फिनिटी है, दैट्स व्हाई विल गेट इट एज अ ट्रू। ओके, ये कंसिडर कीजिए। अनिका को चेक करता है, मैच नहीं होता है दीपक से। 35,000 67 से ज्यादा है क्या, नहीं है, तो आपको फॉल्स। सो इन दिस वे अब आप बोलोगे सर एक लास्ट वाला जो ऑप्शन है, देखो आपका तो नाम भी है और 65,000 से भी है, मतलब आपने जैसे कहा था अगर ये फॉल्स होता है ये ट्रू है, तो आंसर तो ट्रू आना चाहिए था, बट यहाँ पे फॉल्स क्यों आया, क्या लगता है आपको क्यों आया होगा, बताओ गाइस। सर वो दीपक के बाद में के बाद में और एक स्पेस है, उसकी वजह से। एग्जैक्टली, वेरी वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। सिंस सी देखो मैंने आपको बताया था ना, अगर मैं टेक्स्ट ऐसा सर्च करने को कहूंगा, सो एग्जैक्ट सर्च, एग्जैक्ट मैं ये नहीं कह रहा हूँ केस वाइज, ओके केस वाइज नहीं कर रहा हूं मैं, मगर इसका आप देखोगे तो कैरेक्टर में कितने हैं, डी डबल ई पी ए के विदाउट एनी एक्स्ट्रा स्पेसेस। हियर इट इज कंसिस्टिंग ऑफ कंसिडरिंग इट हैज एन एक्स्ट्रा स्पेसेस इन दैट, सो इट डजंट मैचेस, तो ये ऑटोमेटिकली फॉल्स हो गया। और 67 से ज्यादा है क्या, नहीं है, तो ये भी फॉल्स हो गया। सिंस बोथ ऑफ देम आर फॉल्स, यू हैव फॉल्स। इसीलिए ट्रिम करना या फिर इसलिए एग्जैक्ट वैल्यू देना बहुत जरूरी है। बट इट क्लियर है। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, अब यही कंडीशन हम एंड में लगा के देखते हैं। अच्छा, उसके जाने से पहले क्या कोई क्वेरी है, वो बता। सर वो जैसे अभी एक देखा था वो दीपक का ट्रिम में, तो अगर दीपक के बाद में और कोई सरनेम भी होगा, जैसे दीपक कामले, तो फिर जो बीच में सरनेम के बीच में जो स्पेस आता है नाम और सरनेम के बीच में, तो वो ट्रिम किया तो फिर एक ही हो जाएगा। हाँ बताता हूँ, देखो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ यहाँ पे, इट्स ए दीपक स्पेस, ये नॉर्मल जैसे हम इस तरह से लिखते हैं, ओके विदाउट, ये इस तरह से हम लिखते हैं। बट लेट्स से कि मैंने क्या कर दिया, फिर एंट्री करते समय क्या हुआ कि मेरे पास से एक थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस आ गया। अब देखोगे तो डिफरेंस दोनों में इतना ज्यादा दिखता नहीं है, तो भी फ्रैंकली देखा जाए, ओके ऐसे नजरअंदाज हो सकता है। अगर ये नहीं रहेगा देखने के लिए तो ऐसे तो कुछ भी नहीं लगेगा, बट अगेन ये डिटेल्स है। अब अगर मुझे दोनों में ट्रिम करना है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर ऐसा कंसिडर नहीं होना चाहिए कि अरे इसका मतलब ये है कि ये तो स्पेस ही चला जाएगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। सी, मैं क्या करता हूँ, इसी को कंट्रोल डी करता हूँ, इसमें और एक्स्ट्रा स्पेसेस भी डाल देता हूँ इसे। ओके, नाउ अप्लाइंग ट्रिम इज इक्वल टू ट्रिम फंक्शन एक्टिवेट कर दिया। कौन सा टेक्स्ट है, मुझे ये वाला टेक्स्ट पे पहले अप्लाई करना है। देखो ये आंसर आ गया। अब आपको लेंथ कंपेयर कर लो, ओके जितने भी लेंथ है ना, एक जो हमारा होना चाहिए एक्सपेक्टेड, जो टाइप किया गया है दो एरर्स, उसके बारे में चेक करेंगे। सो इज इक्वल टू लेंथ। लेंथ फंक्शन यूज किया जाता है आपके सेल के अंदर में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, every single alphabet, every single not word I would say, alphabet or every single entry that you do, that may be number, that may be special character or whatever, it is considered as a one character. Okay, तो कितने कैरेक्टर्स है टोटल, वी हैव, सॉरी इसका ये नहीं दिया, रेफरेंस नहीं दिया, दिस एंटर 18 कैरेक्टर्स, ये आइडल है। यहाँ पे कितना कैरेक्टर देखो, आइडियली 19 है, और यहाँ पे कितना है 29 है, मतलब होना चाहिए था 18, बट समवेयर 19 है, समवेयर 29 है। अब जब मैं ट्रिम करूंगा तो देखो 18 आ जाएगा। क्लियर है। यस सर। यस पर वो उसमें आपने कैसे किया था?
कौन सा किस में क्या किया था भाई? जैसे अभी स्पेस जो है दीपक के बीच में, तो स्पेस कैसे रिड्यूस किया था, ट्रिम कैसे किया था? ओके देखो मैंने क्या किया इसे यहाँ पे, इसको मैं क्या करता देखो यहाँ पे इज इक्वल टू TRIM। ओके फंक्शन को एक्टिवेट कर देना है टैप करके। अगेन या तो मैं वो टेक्स्ट लिख सकता हूँ इन कोट्स में, या तो मैं सेल का रेफरेंस दूंगा, क्योंकि हो सकता है वहां पे शायद किसी और का नाम आएगा, ये आपका लॉजिकली है ना स्केलेबल की बेसिस में। तो मैंने सिर्फ रेफरेंस दे दिया H4 और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर कर दिया, आंसर अपने आप आ गया। ओके यस सर, थैंक यू। अच्छा एक और चीज बहुत जरूरी है, ध्यान रखने वाली बात है, इसको भूलना मत, बिकॉज समहाउ क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती तो ये प्रॉब्लम हो जाता है। हम क्या करते हैं ना, जब काम हो जाता है ना तो ये ऐसे करते चलो काम हो गया डिलीट कर दो। दिस इज हाउ इट हैपेंस, दिस इज नॉर्मली विच इज बीन लेट्स से आई हैव ऑब्जर्व्ड। अगेन मैं जब था मैंने भी ऐसे गलतियां की है। सो ये कभी एरर मत करना। और लेट्स से अगर आपको क्योंकि रेफरेंस ही नहीं रहेगा, क्योंकि देखोगे आप तो देखो ये अभी भी रेफरेंस ले रहा है, देखो फंक्शन वर्क कर रहा है बट फंक्शन के साथ में क्या आ रहा है, रेफरेंस लेके काम कर रहा है। तो अगर ये आपका रेफरेंस ही नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली आपको जीरो ही मिलेगा। तो ऐसे केस में जब आपका रिजल्ट आ जाता है, वंस यू अप्लाई फंक्शन, वंस यू गेट द आउटपुट विच इज अ डिजायर आउटपुट यू वांट, तो उसको कॉपी करना है, क्या करना है, सेलेक्ट करना है, कंट्रोल C करना है। और उसी जगह पे, मैं दूसरी जगह कहीं नहीं कह रहा हूं, उसी जगह पे ऑलरेडी सेलेक्टेड ही होता है, बार बार सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती है ना। ऐसे करते हो कंट्रोल C करते हो तो ऑलरेडी सेलेक्टेड होता है। तो पेस्ट करते समय एज वैल्यू जरूर कर देना, एज अ वैल्यू। उससे होगा क्या, आपने ऑब्जर्व किया यहाँ पे देखो, फंक्शन हट जाएगा, जो आंसर आया है उस पर ओवरलैप हो जाएगा, या फिर उसको ओवरलैप नहीं करेगी, उसे रिप्लेस कर देगा। फिर आप उसे रेफरेंस को हटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके एंड फ्रीक्वेंटली ट्राई करते रहो कि सेव जरूर कीजिएगा। बहुत बेसिक है बट यस दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है अभी एंड पे आते हैं, एंड पे। अच्छा ऑलरेडी अप्लाइड है, अरे बाप रे बहुत ज्यादा स्पेस हो गया, छोटा हो जाए थोड़ा सा। ओके और के बाद में अभी यहाँ पे आते हैं। अब ये लॉजिक है सेम यहाँ पे लगाया, बस हमने सिर्फ और चीज ये जो, हाँ ये नहीं है, ये नहीं है, यहाँ से स्टार्ट है सेल से, ओके वो ओवरलैप हो रहा है उसके साथ में। इसको मैं हाइड कर देता अभी के लिए, मैं आप हाइड हो जाता। हम्म अभी क्या है देखो, मैं और था यहाँ पे पहले और था तो और को हटा दिया है और सिर्फ एंड रखा है। बाकी लॉजिक वही है, सब चीजें कुछ अलग चेंज नहीं किया है। ये वैल्यू 67 है तो मैंने 70 रखा था पहले इसमें, सो इट्स नथिंग अदर देन दैट। अब एंड कैसे वर्क करता है हमें वो जानना है। ओके तो एंड हमने लगा दिया। अब एंड क्या करता है, J2 में जाके, J2 मतलब ये रेफरेंस है सेल के अंदर में, ओके क्योंकि यहाँ पे किसी का भी नाम हो सकता है और यहाँ पे आप कुछ भी सर्च करने को कह सकते हो, बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दीपक। तो J2 में दीपक है क्या, तो ये चेक करेगा क्या है, हाँ भाई ट्रू है, सही है। अच्छा 80,000 से 70,000 से ज्यादा उसको सैलरी है क्या, हाँ है भाई, चलो ये भी सही है, ट्रू है। ऐसे केस में क्या होगा, आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे फॉल्स क्यों आया है, अगेन प्रोबेबली मैं एक बार चेक कर लूँ कि वही सेल है क्या, हाँ ठीक है। ओके आपको आया फॉल्स। अब इसका कारण क्या हो सकता है, अगेन आपको यहाँ पे देखोगे तो एक्स्ट्रा स्पेस है, हम लोग निकाल देते हैं। अब इसको मैं करता हूँ। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया ट्रू, जो कि आना चाहिए बिकॉज इट सेटिस्फाइज बोथ कंडीशन। ये भी सही है, ये भी सही है। जब दोनों सही होते हैं तभी आपको एंड में आंसर हमेशा ट्रू मिलेगा एज एन रिजल्ट। बुलियन में देता है आंसर तो एज एन रिजल्ट आपको ट्रू मिलेगा। नेक्स्ट में आते हैं, दिनेश और 1 लाख। और की तरह क्या करता है, इसको चेक करता है, नहीं ये तो फॉल्स है, नहीं ये तो ट्रू है, ऐसे नहीं करता है। ओके क्या करता है, दोनों ही मुझे ट्रू चाहिए। इज इट ट्रू, ये ट्रू है, इज इट ट्रू नहीं है, तो दोनों में अगर कोई भी एक फॉल्स होगा तो मेरे लिए आंसर जो रहेगा वो फॉल्स ही रहेगा। फिर वो एक साइड कितना भी ट्रू हो, लेकिन एक साइड रॉन्ग है तो मेरे लिए फॉल्स ही है। तो ऐसे केस में जब तक दोनों साइड जो ट्रू है वो सिर्फ एक ही कंडीशन है, बाकी इसमें भी एक्स्ट्रा स्पेसेस है, और एक्स्ट्रा स्पेस होने के साथ में ये सैलरी मैच भी नहीं होती है, सो इट विल नॉट वर्क। क्लियर है? यस यस सर। सर। सो इन एनी सिनेरियो वेयर यू वांट कि भाई आपका फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन दोनों में से कोई भी एक अगर ट्रू हो जाए तो मैं आगे का प्रोसेस करूंगा। बेसिकली होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि आपको
कहीं पिकनिक में या फिर कहीं आपने प्लान किया है आउटडोर जाने का, ओके, लेट्स आपको सनराइज देखना है, नॉट सनसेट, सनराइज देखना है। अब सनराइज देखने के लिए कंडीशन होना ही चाहिए कि भाई आपको सुबह ही उठना पड़ेगा। सुबह भी कब? सूरज उगने से पहले ही, तभी वो सनराइज कहलाएगा। ओके, तो ऑब्वियसली क्या है, मतलब आपको यहाँ पे मॉर्निंग को उठना ही है, और मॉर्निंग उठने के बाद में जब आप उठोगे, जब आप यहाँ पे इस ट्रू कंडीशन को ट्रू करोगे, तब आपको ट्रैवलिंग का सब प्लानिंग करके सेकंड, फर्स्ट उठना है, सेकंड ट्रैवलिंग का कंडीशन वो मेट क्या करना है, सनराइज होने से पहले वहां पे पहुंचना है। तो इसका मतलब क्या है, आपको दोनों कंडीशन ट्रू जब होगा तभी आप सनराइज देख पाओगे। तो ये हो गया आपका एंड कंडीशन। तो क्या एंड, तभी सनराइज होगा। फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो कि यार आप सनराइज में, मतलब उस समय जो आपने प्लान किया था 5 बजे 4 बजे जो है वो आप नहीं उठ पाए, ठीक है, मैंने क्या कर दिया, बेस्ड ऑन दैट सनसेट करेंगे, सनसेट देख लेंगे। अब सनसेट के लिए तो जरूरी नहीं आपको जल्दी उठना है, और सनसेट के पास लेट से अगर आपका ज्यादा दूरी नहीं है, ओके, तो ऑब्वियसली क्या है, आप ठीक है 10 बजे 11 बजे थोड़ा लेट गए तो भी चलेगा, बट अगेन सनसेट से पहले ही जाए, तो एक तो कम से कम ट्रू होना पड़ेगा, इजंट इट? तो ऐसे केस में क्या है, आपका और काम चल जाएगा। सो इन एनी केसेस इफ यू वांट बोथ कंडीशन टू बी ट्रू एंड देन फर्दर प्रोसेस हैज टू बी डन, आपको एंड में जाना है। बट इफ इन केस और की बात करते हो तो दोनों में से कोई एक भी हो जाए ट्रू तो भी आपका प्रोसेस चल जाए, वो आपका और रहेगा। क्लियर है? यस यस सर। यस सर। सर। ओके, हाँ बोलिए ना। हम्म, अच्छा यस सर बोलिए, ठीक है। नाउ यही चीज हाँ हिमांशु बोलिए ना। सर, वो दीपक जो दूसरा वाला है, हम्म, उसमें एक्स्ट्रा स्पेस कैसे पता चल रहा है? हमको नहीं समझ रहा है। जैसे दिख नहीं रहा है तो कैसे पता चलता है कि एक्स्ट्रा स्पेस उसमें है या नहीं? ओके ओके, नहीं ये आपका ट्रू है, एक्स्ट्रा स्पेस नहीं दिखने से कंफ्यूजन बहुत होता है, और ये बहुत कॉमन इशू होता है। अब मुझे कैसे पता चल रहा है, देखो, क्योंकि मैच नहीं हो रहा है ना, ये जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे जितने भी, इसमें देखो मैं इसको अनहाइड करता हूँ, सॉरी अनहाइड कर, हाइड कर, हाँ, जो मैंने अनहाइड किया देखो यहाँ पे, ओके। तो अनहाइड कंडीशन में देखो, जहां जहां पे भी दीपक है ना, जहां जहां पे भी दीपक है देखो वहां पे फॉल्स फॉल्स आ रहा है। एक तो कंडीशन है, क्योंकि ये एग्जैक्ट जो मैंने लिखा है वैसा मैच नहीं हो रहा है। इट मीन्स क्या है, यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे अब दिख रहा है मुझे कि भाई दीपक नाम लिखने के बाद भी मैच नहीं हो रहा है। मतलब क्या है, जो एग्जैक्ट मैच जो टेक्स्ट दिया है वो मैच नहीं हो रहा है। विच अगेन क्या पॉसिबिलिटी यहाँ पे, ऑब्वियसली सिर्फ एक स्पेस का ये जो दिख नहीं रहा है, अदरवाइज एट द अगर कोई स्पेशल कैरेक्टर या कुछ और लगा, डॉट कॉमा लगा तो दिख गया होता, इजंट इट? ये कंडीशन है। दूसरा, हमारे पास चेक करने का भी तरीका होता है। चेक तरीका क्या होता है, मतलब फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर किसी के नाम के बेसिस में चेक करना है कि एक्स्ट्रा स्पेसेस तो नहीं है ना, तो आप उनका लेंथ चेक कर लो। लेंथ मतलब क्या है, उसका कैरेक्टर्स। दीपक है तो कहीं पे भी आप यस जाओ, इट शुड हैव दैट सेम लेंथ। डिफरेंस क्या होगा सिर्फ वहां पे, अगर स्पेलिंग में किसी ने अगर DIPA के लिखा है तो क्या होगा वहां पे 1 2 3 4 5, DW किया है तो वहां पे 6 आ जाएगा। यही डिफरेंस होगा, और ये डिफरेंस तो हम इजीली देख सकते हैं, इजंट इट? तो लेंथ में भी आप चेक कर सकते हो। यस ओके, ओके। ठीक है। अब आते हैं इफ कंडीशन को समझने में, कि इफ कंडीशन कैसे वर्क होता है, इफ के साथ कैसे वर्क करते हैं, हम उसका भी वर्कआउट समझते हैं, इसकी जरूरत अभी नहीं है। ओके, नाउ अब देखो यहाँ पे इफ, बेसिकली अगेन इफ हम कब यूज करते हैं, अगर मेरे कंडीशंस ट्रू होते हैं। जैसे इफ कंडीशन दो, ये क्या होता है, कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो मुझे क्या आउटपुट देना है, दिस इज योर आउटपुट। और अगर ये नहीं होता है तो क्या करूं, तो एल्स पार्ट। मतलब अगर ये कंडीशन मेरा सेटिस्फाई नहीं होता है तो मुझे कुछ तो आउटपुट देना पड़ेगा ना, तो एल्स पार्ट। लेकिन अगर मेरा ये कंडीशन हो जाता है तो मैं जो चाहिए वो, जो मेरा कहना है आउटपुट वो आ जाएगा। ओके, तो ऐसे केस में हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू राइट दैट। हम क्या करेंगे, इस सैलरी कॉलम को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक क्या करेंगे, लो सैलरी वाला, और एक हाई सैलरी, ऐसे दो हम हिस्सों में डिवाइड करेंगे। अगेन डिस्क्रेटाइजेशन जिसे हम कहते हैं, दो हिस्से में हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिस्क्रेटाइजेशन में भी कौन सा स्पेसिफिकली, बाइनराइजेशन। याद है, क्लियर है गाइस, याद है कि नहीं? यस सर। तो ये जो सैलरी का कॉलम है, हम सैलरी कॉलम में हर एक वैल्यू के यहाँ पे जाएंगे, चेक करेंगे क्या वो एवरेज वैल्यू से या एक सर्टन वैल्यू से अबव है, तो उसे हम हाई कंसिडर करेंगे।
और उस सर्टेन वैल्यू से नीचे या इक्वल टू है तो उसको हम लो कहेंगे। ऐसे दो इस हिस्से में हम उसे डिवाइड करेंगे। अब इसको करने के लिए हमने यूज किया है इफ। इफ कैसे वर्क करेगा, देखो इफ लेट्स से कंडीशन में जैसे यहाँ पे दिया है, लेट्स से K2 में, K2 में क्या है, लेट्स से देखो K2 में 80,000, 80K लिख देता हूं मैं। और मैंने क्या लिखा है, अगर इस 80,000 लेट्स से ऐसे 63K। अब मैं कंपेयर कर रहा हूँ, कंपेयर क्या कर रहा हूँ, 80,000 क्या 63,000 से छोटा है क्या, अब ये कंपेयर चल रहा है, कंपेरिजन। ऑब्वियसली ये क्या है, फॉल्स। 63,000 80,000 से नहीं है, विच मीन्स हमारा आंसर आया फॉल्स। मतलब क्या हुआ, इफ आपने जो ये कंडीशन दिया था, ये कंडीशन क्या हुआ, मैच नहीं होती है। अब जब ये कंडीशन मैच ही नहीं होगा तो आपने क्या लिखा था, अगर ये कंडीशन मैच होता है तो आप क्या लिखो उसे, हाई सैलरी। मगर ये मैच ही नहीं हुआ तो क्या करेगा, उठ के सीधा नीचे नेक्स्ट लाइन में जाएगा। आपने क्या बताया वहां पे, अगर हाई सैलरी, देखो कॉइन के जैसे दो हिस्से होते हैं, एक तो ट्रू होता है तो ट्रू बोल रहा हूं सॉरी, हेड होता है तो टेल होता है। ओके, तो अगर किसी को हेड आया तो बताना पड़ेगा कि नहीं आपको टेल नहीं आया, अगर किसी को टेल आया तो बताना पड़ेगा कि नहीं नहीं आप हार गए, जो कुछ भी हो बताना पड़ता है कि दूसरे को। नो सर। हाँ, नो तो सर। जहां सर्टेनिटी आती है, सर्टेनिटी मतलब क्या है, ऑब्वियसनेस, और सर्टेनिटी मतलब अगर वो हाई नहीं है तो दूसरा पार्ट बचा है लो। तो अगर इस तरह से, इसलिए बाइफर्केशन में आसानी होती है। इफ दिस इज द सिचुएशन तो ऑब्वियसली अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है मतलब वो ऑब्वियसली लो ही रहेगा। तो एल्स पार्ट क्या करता है, जो सर्टन है द सर्टन आउटकम वो आपको आउटपुट करके दे देता है। इसीलिए लिखते समय भी हम क्या करते हैं, इफ फर्स्ट कंडीशन देते हैं और उसका आउटपुट क्या चाहिए। और ये जो हाई सैलरी क्या है, सर्टन, सर्टेनिटी, और लेट्स से द डिफॉल्ट आउटकम जो आने वाला है, अगर ये मैच नहीं होता है तो ये आपको ये दे देगा। ओके, तो अभी हम क्या कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे, इफ एनी वैल्यू, अभी के लिए K2 को हम रेफरेंस कर रहे हैं, K2 दिया है यहाँ पे, इफ K2 इज लेस देन 63,000, इज इट लेस देन 63,000, नहीं है, विच मीन्स इफ दिस इज नॉट सेटिस्फाइड, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो आपको इसको एक्सेस ही नहीं मिलेगा। करेक्ट, वो क्या करेगा, यहां से सीधा उठ के यहां चला जाएगा। भाई इसका मतलब क्या है, अगर लो सैलरी तो ये वाला है, तो हाई सैलरी टाइप कर दो। क्लियर है गाइस? यस सर। यस सर। यस ओके, सर। अब इसको क्या करते हैं, टाइप करते हैं, लिखते हैं कैसे अभी। ओके, इज इक्वल टू हमेशा लिखना है इफ। इफ क्या है, कैपिटल में होता है। बेसिकली आप देखोगे कि एक्सेल में और पावर बीआई में भी जितने भी फंक्शंस है ना, सबके सब कैपिटल नाम है। ओके, एक दो है मेरे ख्याल से जो स्मॉल है, बट नॉर्मली अभी तक तो वो नहीं आया है, बट आएगा तब देखेंगे। बट एनी हाउ मोस्ट ऑफ द फंक्शंस नेम इज ऑन इन अ कैपिटल। ओके, तो कैपिटल में आई इफ नाम आता है, उसके बाद में क्या करते हैं, लॉजिक। अभी देखो पहला आर्ग्यूमेंट आपका लॉजिकल टेस्ट क्या है, तो हमारा लॉजिकल टेस्ट क्या है, चलो हम थोड़ा सा उल्टा करते हैं। उल्टा क्या है, मेरे इस सेल रेफरेंस में K2 में मैं क्या करता हूँ, लेट्स से इफ एनी वैल्यू इज ग्रेटर देन व्हाट। अगेन ग्रेटर देन में यहाँ पे उसको कंडीशन के लिए कैलकुलेशन भी कर सकता हूँ, मैं आपको भी दिखाता हूँ। पहले मैं क्या कर देता हूँ, हाई सैलरी लिखता हूँ। इफ 67,000 से अगर कोई भी वैल्यू ज्यादा है, देखो मैंने कंडीशन दे दिया, ओके, K2 में ग्रेटर देन 67,000 है, ये कंपैरिजन चल रहा है, कॉमा, अगर ये ट्रू होता है, देखो वहां पे लिखा है, अगर आपको लॉजिकल टेस्ट वैल्यू इफ ट्रू, तो क्या, तो एक तो मेरे पास ऑप्शन ट्रू और फॉल्स, और दूसरा क्या है मेरे पास में, मुझे जो टेक्स्ट चाहिए मुझे वो आउटपुट में। अगर मैं कुछ भी नहीं दूंगा, देखो, ओके, लाइक दिस, मेरे ख्याल से देना ही पड़ेगा, बट ठीक है, लेट्स सी, मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है, बट लेट्स सी। हाँ, ओके, देखो अगर मैं कुछ भी नहीं दूंगा ना, देखो इस तरह से आंसर आएगा। ओके, 0 0 आ गया, ठीक है, देना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स से मैं से करता ट्रू और फॉल्स, ऐसे। एक तो मेथड है चेक करने का, हाँ मैं चेक करने के लिए, ठीक है, इस तरह से ले लिया हमने, इतना नीचे नहीं जाने की जरूरत थी। देखो क्या किया, देखो हमने हमने क्या लिखा यहाँ पे, ये थोड़ा चेंज है, ग्रेटर देन 67,000 लाइक दिस। इफ माई K2 इज ग्रेटर देन 67,000, इज इट ट्रू, यस इट इज ट्रू। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया हाई सैलरी, और यहाँ पे लिख दिया लो सैलरी। मतलब अगर ये स्टेटमेंट मेरा ट्रू होता है तो अपने आप हाई ट्रू आ जाए, हाई सैलरी आ जाए। लेकिन अगर मेरा स्टेटमेंट नहीं होता है तो क्या करो भाई, लो अपने आप बाय डिफॉल्ट प्रिंट हो जाए। इस तरह से आपका यहाँ पे वर्कआउट है। Sir, क्लियर है where गाइस? is 63,000, sir? 63, 67,000.
ये यहाँ पे देखो, We are assuming, sir, that one. हाँ, यू कैन टेक इट एज एन एवरेज, यू कैन टेक इट एज एन वैल्यू। हमने 67,000 एज्यूम किया है। ओके, Okay, sir. Okay, Yeah. sir. अगेन जैसे अभी इन्होंने एक पॉइंट आउट किया, हु नोज कल जाके अगर कोई पूछेगा कि सर व्हाई आर वी नॉट टेकिंग लेट्स से डायनेमिक, क्योंकि ये स्टैटिक है। व्हाई आई एम सेइंग दिस, जैसे उन्होंने पॉइंट आउट किया, दिस इज स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड मतलब क्या है, अभी के लिए आपके इस कॉलम के, इस सैलरी कॉलम के रेफरेंस में आपने 67 कंसिडर किया है ना, हो सकता है शायद आपने कहीं एवरेज कैलकुलेट किया होगा, कहीं तो भी 67,000 करके आया होगा और आपने उस वैल्यू को यहाँ पे रेफरेंस किया है। मतलब क्या है इसका, कल जाके अगर किसी की लेट्स से कोई अगर जॉब छोड़ के चला जाता है, या किसी का सैलरी बढ़ के यहाँ पे लेट्स से 3 लाख नहीं कहूंगा, 2 लाख हो, 2 लाख भी ज्यादा, लेट्स से 1 लाख हो जाता है, बढ़ जाता है, कम तो नहीं होगा ना, 1 लाख हो जाता है, तो ऐसे केस में 67 जो आपने यहाँ पे लिखा है ये तो चेंज ही नहीं होगा, बट एवरेज में तो चेंज हो रहा है। तो ऐसे केस में हम क्या करें, तो ऐसे केस में आप डायनेमिक भी कर सकते हो। कैसे करेंगे उसके लिए मैं आपको नीचे लिख के दिखाता हूँ। ओके, इसमें थोड़ा हम चेंज करते हैं। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस, what I will write, I'll write average function with this value, make it like this and enter it, hit it। अरे इसको क्यों ले रहा हूँ मैं, एक सेकेंड, तो डी, ओके ये आंसर हो गया। अब इसमें देखो चेंज क्या होता है, फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं यहाँ पे, नहीं हम इसको बढ़ाएंगे, लेट्स से अनिका को मैं कर देता हूँ 55,000। हाँ, नहीं 55 नहीं, सॉरी कितना, 70 करना है, 75 करना है। हाँ देखो यहाँ पे आपका यहाँ पे जो सेल है देखो 67,000 पे ही चेक कर रहा है, कितना कर रहा है, 67,000 पे ही चेक कर रहा है वो। ओके, वो भी सिर्फ इसी सेल को 67,000 पे। लेकिन जब मैं नीचे नीचे आता देखो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, एवरेज कैलकुलेट करता है। अब एवरेज देखो आपका, इसका मैं एवरेज निकालता हूँ, इज इक्वल टू AVERAGE, एवरेज ऑफ दिस होल डिटेल्स, दिस इज 69,000 समवेयर, 69,000। ओके, और ये एवरेज क्या हो रहा है 67,000 पे। तो इसका मतलब फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि आपके डेटा सेट में 69,000 पे यहाँ पे ये जो कैलकुलेशन है देखो ये आ गया आपका ट्रू। ओके, ये आ रहा है आपका ट्रू, क्यों आ रहा है, क्योंकि ऑटोमेटिकली डायनेमिकली चेंज कर रहा है ना। लेकिन यही चीज अगर मैं देखो जस्ट ऐड वन कॉलम, कंट्रोल आर करता हूँ, ये मैंने फॉर्मूला यहाँ पे इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ। अरे रे रे रे, एक सेकंड, इतना क्यों हो गया, इतना काफी है। रेफरेंस ही गलत हो गया मेरा, जस्ट सेकेंड। हाँ, हम्म, देखो यहाँ पे अब ये क्या हो गया भाई, अच्छा 67 ज़्यादा ही है ना, मुझे कम करना था। ओके लेट मी जस्ट चेंज इट, 35, 35 भी एवरेज तो लेगा उसका, मैं एवरेज कैसे कम करूँ। हाँ एक काम करते हैं, यहाँ पे हम उसका 63 आए क्या, ओके मैं भी थोड़ा सा 63 से और कम करता हूँ, लेट्स से मैं इसको 25 कर देता हूँ, ये ठीक रहेगा। 25 करता हूँ, 62 हो गया। यहाँ पे सर वो एवरेज का रेंज ही गलत हो गया है, वो कॉलम लॉक करना होगा। नहीं कॉलम लॉक नहीं करना होगा, मुझे एक्चुअली यहाँ पे एक ऐसा वैल्यू पुट करना पड़ेगा जिसका एवरेज मेंटेन हो विद दिस, तो मुझे बाकियों का बढ़ाना पड़ेगा सैलरी। लेट्स से मैं इसको क्या करता हूँ 80 को 1500 ऐसे कर देता हूँ ताकि एवरेज बढ़े पर वो ना बढ़े। ठीक है, हम्म, 72,000, और लेट्स से अभी मैं क्या करता हूँ इससे, इसको यहाँ पे कर देता हूँ 6500। ठीक है, देखो
अब यहाँ पे क्या चेक हो रहा है, देखो देखो यहाँ पे आंसर है आपको ट्रू आया, कहाँ पे क्या अपना हानि का ही था ना, हाँ यहाँ पे ट्रू आ रहा है, यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। लेकिन फॉल्स आने का रीजन क्या है, देखो हम यहाँ पे कंपेयर जो करें, तो हमने फॉर्मूला लगाया था, वहाँ पे स्टैटिक वैल्यू रखी थी 67,000 की। ओके ना, 67,000, हाँ 67,000 की। तो अभी कंपेयर करते समय हमेशा कंपेयर क्या कर रहे हैं वो, क्या ये वैल्यू ओके 67,000 से ज्यादा है क्या, हाँ ओके ज्यादा है क्या। अगेन आप देखोगे तो यहाँ पे नहीं है, आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। बट यही चीज हम अगर डायनेमिक करते हैं, बिकॉज अगेन दिस एवरेज, ये वाला नॉट दिस वन, दिस वन, ये जो एवरेज है ये एवरेज काउंट करता है, एवरेज है 77,000 से। ओके तो 77,000 से ये एवरेज क्यों ज्यादा गया, व्हाई इज इट ट्रू, तो ठीक ठाक चल रहा है ना, हाँ फॉल्स, 75 कर देते हैं तभी तो होगा। ठीक है, नहीं हम एक एक सिंगल सेल को ही कैप्चर कर रहा है वो तो ठीक है, वैसे भी वर्क करेगा ये। जो हमने एवरेज के फॉर्मूला में जो रेंज दिया है उसमें वो रेंज गलत हो गया है। वो डाउनवर्ड्स कॉलम भी ले रहा है, वो कॉलम फर्स्ट इसमें लॉक करना पड़ेगा। नहीं नहीं लॉक नहीं करना है, इफ यू लॉक इट द टोटल कैलकुलेशन विल बी फॉल्ट, ओके डोंट डू इट। अच्छा क्यों बताता हूं मैं आपको, लेट मी एक्सप्लेन व्हाई सर नॉट। बट वो फिर एवरेज का वैल्यू भी तो उसमें आ रहा है ना, आप अगर वो फॉर्मूला चेक करोगे एक बार तो उसमें वो एवरेज का वैल्यू भी तो आ रहा है ना। हमें एवरेज सैलरी के कॉलम का लेना है और वो एवरेज की वैल्यू है 79,000। हम्म तो वो जो हमने तो फॉर्मूला किया है एवरेज का तो वो उसमें हाँ, इंक्लूड हो रहा है। अगर आप जो हम वैल्यू अभी चेक कर रहे थे दैट इज फॉर 6 नंबर अनिका 75,000, तो वो ट्रू इसीलिए आ रहा है ना। आएगा तो ही, वही बोल रहा हूँ देखो। 75,000 आइडियली तो फॉल्स आना चाहिए ना सर, क्योंकि वो 79,000 से कम है, तो फॉल्स आना नहीं नहीं चाहिए। नहीं 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 देखो कंडीशन, देखो यहाँ पे कंडीशन K2 में, K2 के बजाय कोई भी पकड़ लो, जैसे यहाँ पे इस सेल में ओके 67,000 से ज्यादा है क्या, हाँ है ना, तो ट्रू ही आएगा ना, व्हाई इट वुड बी फॉल्स। सर आपने तो वहां पे डायनामिक लगाया हुआ है ना कि वो एवरेज से आना चाहिए ज्यादा। हाँ तो देखो ना यहाँ पे, देखो अभी यहाँ पे आप एग्जांपल, ओके ओके देखो यहाँ पे ये वाला है फर्स्ट और ये सेकंड वाला, देखो एवरेज, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे वैल्यू क्या रहेगा 67,000 ना, सब जगह 67,000 है, देखो सब जगह, सब जगह क्या यस है सर। 67,000 से कंपेयर कर रहा है, इसके से आपको यहाँ पे ट्रू आ रहा है। ओके सब जगह क्या है 67,000 से कंपेयर करना, इसलिए वहां पे आंसर वो आ रहा है, विच इज करेक्ट ना। यस सर। इस एवरेज से देखो ये एवरेज अभी 79 है, लेकिन आपने वहां पे लिखा है 67, ऑल्दो अगर आप कंपेयर करोगे तो 67 से तो ज्यादा ही है ना ये सैलरी। यस सर। यस सर। हाँ डायनेमिकली देखो, ये डायनेमिकली आपकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो रही है, आई एग्री विद दैट, बट द वैल्यू इज एनी हाउ इट इज मोर देन दैट, जो आपने एवरेज यहाँ पे मेंटेन कर रखा है उससे। हाँ अब यहाँ पे अगर आप क्या करोगे, फॉर एग्जाम्पल इस केस में इफ वी पुट एवरेज ओवर हियर, एवरेज अपना 79 है, 79 से ज्यादा ही है लेकिन कम ही है, सॉरी कम है ना, हाँ ठीक है, इक्वल टू कंट्रोल आर मतलब क्या है, आपको यहाँ से कॉपी कर देगा फॉर्मेट, ओके। उसको यहाँ पे से ये सेल का सिर्फ हम रेफरेंस देते हैं और यहाँ पे हम क्या करते थे, एवरेज कर देते हैं, टेक AVERAG, एवरेज, एवरेज ऑफ व्हाट, एवरेज ऑफ दिस रेंज। that would be fine। apply this, अरे इतना नहीं चाहिए, कंट्रोल इतना भी नहीं चाहिए, कंट्रोल D। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो 79,000, क्योंकि हमने क्या किया था पहले, इसमें 67,000 एक फिगर था हमारे लिए, एक वैल्यू था, हमने उसी को कंसिडर किया। हो सकता है कि सही कहीं पे हमने कैलकुलेट किया था, उसको रेफरेंस लेके हमने वही कंसिडर करके एज अजम्पशन करके हमने उसे कंसिडर किया, तो ऐसे केस में तो ठीक है 67,000 से तो ये ज्यादा होता है, ओके। बट जैसे मैंने कहा था कि पहले अनिका उसमें नहीं थी, ओके पहले क्या था नहीं था, लेकिन अभी जब हमने चेक किया तो इट हैज ग्रेटर वैल्यू, ओके।
तो ये जो आउटपुट है आप पहले वाले ऑब्जर्वेशन में देखोगे तो इट फाइंड्स कि ये ट्रू है, ओके 67,000, बट अगेन यहाँ पे ये फॉल्स आता है। फॉल्स क्यों होता है? द एवरेज बिकॉज ऑफ हर सैलरी एंड बिकॉज ऑफ दिस दीपक सैलरी हु हैज इंक्रीज्ड ट्रेमेंडसली, योर एवरेज वैल्यू इज नॉट नाउ एज अ 67,000, इट हैज चेंज्ड, बट your formula that you have provided, or let's say the methodology they have, ये वाला नहीं है, ये वाला, okay, the functionality or the formula that you have function with combination, जो आपने यहाँ पे function use किया है, it has a static value which is for comparison, 67,000 को consider कर रहा है। तो ऐसे केस में क्या होता है, जब आप इसे ट्रेडिशनल बेसिस में देखोगे तो यहाँ तो आपको फॉल्स मिलेगा, यहाँ पे आपको ट्रू मिला, बेसिकली ट्रू मिल रहा है, बट इन रियल सिनेरियो इट इज लेस देन एवरेज, इट इज लेस देन एवरेज। ओके तो कभी भी सिस्टम में डायनेमिक रखना है तो हमेशा ध्यान रखना सेल रेफरेंस रादर देन वैल्यू दीजिए। ओके क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके अच्छा, कोई भी पर्टिकुलर कॉलम ऐड करना है ओ और पी के बीच में, हमेशा ध्यान रखना जो भी आप कॉलम सेलेक्ट करते हो उसके पहले ही जो भी इंसर्ट होगा वो कॉलम होगा। जैसे अगर मैंने पी को सिलेक्ट किया है, कंट्रोल प्लस दबाता हूं तो उसके पहले ही एक कॉलम इंसर्ट होगा, नहीं चाहिए कंट्रोल जेड और कंट्रोल माइनस, ओके तो ऐसे निकल जाएगा। अगेन आप रिकॉर्ड में भी कर सकते हो, जैसे 3 को मैंने सेलेक्ट किया तो 3 के कहां पे आएगा, ऊपर या नीचे आएगा, कहां आएगा गाइस रिकॉर्ड? कंट्रोल प्लस अगर मैं ऊपर क्लिक आएगा। करता हूं, हाँ ऊपर मेक श्योर यू आएगा। अंडरस्टैंड, हाँ जो भी आप सेल सेलेक्ट करते हो उसके ऊपर आता है, मतलब उसको बेसिकली नीचे ढकलता है। ओके जो भी आपने सेल सेलेक्ट किया उसको नीचे ढकेलता है, उन दोनों के बीच में आता है, ठीक है ये ध्यान रखना। सो बिफोर जो भी कुछ होगा उसके पहले आपका डिटेल्स आएगा। वैसे ही वैसे ही अब जैसे हमने एक ही कंडीशन दिया था, isn't it? आपको अगर चाहिए तो आप मल्टीपल कंडीशन भी दे सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो, आप देखो यहाँ पे, तो मैं थोड़ा एक्सपांड करता हूँ। इफ के साथ में हम एंड यूज कर रहे हैं, अभी इफ के साथ में। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई, K2 में चेक करो क्या कहीं पे भी NA वैल्यू है क्या, बेसिकली हम यहाँ पे मिसिंग वैल्यू या फिर NA वैल्यू को चेक कर रहा है कि नहीं। दूसरा हो सकता है कि शायद महेश छोड़ के चला गया हो, ओके या फिर शायद किसी और डिपार्टमेंट में चला गया हो, तो बेसिकली हमें देखना है कि उसका नाम इस जगह पे ना आए, उसको सैलरी ना मिले, नहीं तो क्या हो जाएगा हमारे साइड से सैलरी जाएगा, वो कंपनी के लिए लॉस है, तो नहीं करना है। तो 2 कंडीशन हो गई। कंडीशन क्या है भाई, K2 में महेश ही होना चाहिए, नहीं तो किसी और के नाम के सामने चला जाएगा, हो सकता है शायद वो NA किसी और रीजन की वजह से हम उस पर कर दे, सो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो K2 में NA मतलब बेसिकली कोई भी एक सेल में NA ही होना चाहिए और J2 में महेश ही होना चाहिए। ओके तो यहाँ पे NA होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आप पहले इसको चेक करो, किसको चेक करोगे क्या NA है क्या। अगर ये मैच होता है तो चेक करो कि नेम में वो महेश ही है क्या। ओके अगर ये दोनों मैच होता है तो क्या होगा, फाउंड, नहीं तो भाई नॉट, ऐसे करके। तो आपने नॉर्मली हमने क्या किया था, एक कंडीशन चेक किया भाई ट्रू और फॉल्स, यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, 2 चेक कर रहे हो, 2 कंडीशन, 2 3 भी कर सकते हो। कैसे किया आपने, इफ के अंदर में आपने एंड को कॉल आउट किया। क्या किया आपने, इफ के अंदर में एंड को कैसे किया है, इफ लिखा, एक कंडीशन लिखने के बजाय मैंने यहाँ पे एंड कर दिया, तो एंड क्या ले सकता है, अगेन 1 2 3 ऐसे मल्टीपल ले सकता है ना। तो ये सब क्लियर होगा पहले और फिर वो इफ को आउटपुट देगा। क्लियर है गाइस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इफ एक्टिवेट होता है वो एंड के अंदर जाता है, एंड में क्या करता है, चेक करता है, बिकॉज अनटिल अनलेस एंड गिव्स एन आउटपुट तब तक आपका इफ एक्टिवेट नहीं होगा। क्यों, इफ के अंदर में जो आपने ये जो कोड लिखा है, फिर ये जो आपने ऑपरेटर ये जो फंक्शन लिखा है, अनटिल अनलेस दिस फंक्शन गिव्स एन आउटपुट, इफ आपका चेक ही नहीं कर पाएगा कंडीशन। दिस कंडीशन, ये इफ के लिए जो आपने कंडीशन यहाँ पे चेक करने का दिया है, जब तक एंड मुझे आंसर नहीं देता तब तक मेरा कंडीशन में चेक ही नहीं कर पाऊंगा। सो ऑटोमेटिकली पहले कभी भी जैसे ना ब्रैकेट के अंदर में देखोगे तो पहले जैसे आपको बताया था, फर्स्ट सबसे इनर ब्रैकेट को एग्जीक्यूट होता है, फिर उसकी वैल्यू सेकंड के लिए रेफरेंस होती है, फिर उसकी वैल्यू बाहर के लिए रेफरेंस होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एंड जो है मेरा फंक्शन सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगा। एंड क्या करता है, K2 में जाएगा, NA है क्या, K2 में जाता है। अब जैसे आपने K2 में, K2 मतलब ये पहला K2 में क्या ये NA है क्या, नहीं है। ओके तो ऑब्वियसली फिर मुझे बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। J2 में महेश नहीं है, तो दोनों मैच नहीं होता है। जब तक दोनों मैच नहीं होता तब तक ट्रू आएगा ही नहीं आपका, फिर नीचे जाएगा। ऐसे करते करते जब जहां पे वो NA, हाँ भाई एक ट्रू मिल गया मुझे, नेक्स्ट हाँ भाई ट्रू मिल गया, तो जहां दोनों ट्रू है वहां पे आपका ट्रू, और ये ट्रू आते ही ये जो सही है, ये जहां पे आपका कंडीशन सेटिस्फाई होता है, इफ का तो वही काम है, सेटिस्फाई होना चाहिए। इफ दैट इज सेटिस्फाइड क्या आना चाहिए, फाउंड। इफ नॉट, चलते रहे नॉट 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 करते हुए। क्लियर है? यस सर।
यस सर। यस सर। यस सर। ओके, ओके। वैसे कभी भी अगर ब्लैंक कॉलम को चेक करना है तो आप इस ब्लैंक भी यूज कर सकते हो। वैसे अलग अलग फंक्शंस भी है, अगर डेटा में इवन नंबर है कि नहीं, या फिर आपके डेटा सेट में इवन नंबर है कि नहीं वो भी चेक करने के लिए, ऑड नंबर है कि नहीं चेक करने के लिए है। नॉट बेसिकली जो आप लिखते हो उसका आउटपुट मिलता अपोजिट। अपोजिट मतलब क्या, चलो वही बता देता हूँ आपको। लेट मी जस्ट रिड्यूस दिस आउटपुट लेंथ। नॉट के बारे में बताता हूँ। ओके, सो बेसिकली हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे कि नॉट, अब ये जो सैलरी का कॉलम है अपना, अभी सैलरी कॉलम में क्या है, 1000, 1,50,000 जो भी, चलो 150K, इस तरह से आपका वैल्यू है। हमें क्या चेक करना है, ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन 50K है क्या। अगर आपने देखा तो चेक किया तो क्या है, ये तो फॉल्स है। ये क्या है, फॉल्स। बट जब मैं नॉट यूज करता हूं, नॉट, नॉट क्या होता है, जो आउटपुट है ना आपका फॉल्स, उसको उल्टा कर देगा, वो कर देगा ट्रू। वो क्या कर देगा, उसे ट्रू कर देगा, उस आउटपुट को आपको उल्टा करके देगा। ओके, ये ध्यान रखना। सो सॉरी, यहाँ पे ट्रू है नहीं है, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, 1,50,000 इज ग्रेटर देन 50,000। हाँ सही है, विच इज ट्रू। हाँ, आंसर तो ट्रू है कंडीशन, क्योंकि 1,50,000 ऑब्वियसली 50,000 से ज्यादा है। मगर मैं जब यहाँ पे यूज करता हूँ नॉट, तो नॉट क्या करता है, जो आंसर है आपका ट्रू को, उसको कर देता है फ्लिप, उसको कर देता है उसका अपोजिट, उसको कर देता है फॉल्स। अभी ऐसे क्यों करता है और ये आउटपुट को कैसे रीड करना है, सो थिंक अबाउट इट। मैं जब नॉट लिखता हूं ना, नॉट में मैं क्या कर रहा हूं ना, आई एम मेंशनिंग इट और इट्स आई एम डिक्लेयरिंग एट फर्स्ट ओनली। मैं खुद डिक्लेयर ही कर रहा हूं नॉट करके, नहीं। मैं क्या बोल रहा हूं, 150,000, 1,50,000 इज नॉट ग्रेटर देन 50,000। जो मेरा कमेंट है, जो मेरा अभी जो मैंने आपको कहा है, विच इज नॉट, ये ट्रू हो या फॉल्स है, ये है फॉल्स। रिमेंबर दैट व्हाट आई एम सेइंग, व्हेन आई एम यूजिंग नॉट, आई एम डिक्लेयरिंग एट अर्ली, आई एम डिक्लेयरिंग इट वंस ओनली। मैं पहले ही नहीं बोल रहा हूं, नहीं। होता है ना किसी किसी की आदत, नहीं से स्टार्ट होता है। खाना खाना है, नहीं नहीं खाना है। चॉकलेट खाना, नहीं नहीं खाना है। स्वीट पीना है, नहीं नहीं पीना है। स्टार्टिंग जिसका नहीं से होता है तो दैट इज नॉट। तो यहाँ पे क्या होता है देखो, 1,50,000 और 50,000 में जो कंपेयर कर रहे हो, मैं क्या बोलता हूँ स्टार्टिंग में, नहीं, 1,50,000 50,000 से ग्रेटर नहीं है। ये तो स्टेटमेंट ही गलत है, दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स। क्लियर है। यस सर। यस सर। हाँ, अब ट्रू कब होगा, देखो 50,000 इट इज ग्रेटर देन, ये मैं कह रहा हूं, नहीं कह रहा हूं, 50,000 इज नॉट ग्रेटर देन 50,000, करेक्ट है। 50,000 is not greater than 50,000. It is equal to. It is not greater than. That's why you get true answer. ठीक है, क्लियर है सबको। यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके, सर नॉट एंड एन और आर लॉजिकल ऑपरेटर्स नो। नॉट एंड इफ और कंडीशन बेस में इफ को करते हैं, बट अगेन और इफ नॉट इज सब लॉजिकल ऑपरेटर, करेक्ट है। ओके, ओके सर। अभी फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि अगर मुझे, जैसे हमारे पास में से नंबर्स दिए, कुछ डिटेल्स दिए हैं और मुझे उसमें चेक करना है। ओके, ये चेक करना है कि दो कंडीशन में नहीं, मुझे तीन लेवल में, तीन कंडीशन लेवल में चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल लो, अच्छा लो स्विच किया गया, यहाँ पे स्विच के अलावा, स्विच तो हम बाद में देखेंगे, पहले हाँ यहाँ पे आते हैं। इसका कहाँ से रेफरेंस आ गया भाई, अरे इसको कहाँ अप्लाई किया है भाई, HR वगैरह को। है, ठीक है, कोई बात नहीं। इफ K15 तो ये वाला है, अगर ये सैलरी तो लो है, स्विच स्विच कर दो उसे IT। ओके, हाँ वही मैं बोलूँ, ऐसे क्या दिख रही है, अलग अलग है। ओवरलैप हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर ये जो सैलरी है, ओके, ये सैलरी में
कोई भी सैलरी जिसकी भी, अगर 50 जो वैल्यू है 60,000 से नीचे या इक्वल टू, 60,000 से नीचे या इक्वल टू है, तो उसे हम कंसिडर करेंगे एज अ लो। ओके, अगर ये स्टेटमेंट सही होता है तो ऑटोमेटिकली क्या आपका एग्जीक्यूशन ये हो जाएगा, आगे जाएगा ही नहीं। ओके, लेकिन अगर ये स्टेटमेंट मेरा सही नहीं होता है तो क्या होगा, इफ दिस इज नॉट सेटिस्फाइड, वो क्या जाएगा, सीधे नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट में जाएगा, वो है नया नेक्स्ट वाला इफ। यहाँ पे क्या बताया आपने, अगर वो 15,000 से ज्यादा है विच इज, सॉरी 80,000 से ज्यादा है विच इज अगेन नॉट हियर, तो क्या होगा, वो हाई। मगर ये कब होगा, अगर मेरा ये पहला स्टेटमेंट सही नहीं होता है तो नेक्स्ट वाले कंडीशन में चेक होता है, ये है क्या, नहीं ये भी नहीं है भाई मेरे, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो करेगा आगे पुश, वो एवरेज है। तो देखो आपका आंसर मिल गया एवरेज। अब हम जाते हैं नेक्स्ट सेल में। नेक्स्ट सेल में फिर से यही प्रोसेस चालू होता है, क्योंकि नेक्स्ट आप क्या करते हो, जो आपने फंक्शन यहाँ पे लगा उसे ड्रैग करोगे ना, तो वही प्रोसेस बार बार रिपीट होगा। सो इफ K15 की जगह होगा अभी K16, K16 में क्या है, 1,50,000, क्या ये इक्वल टू और लेस देन 60,000 है क्या, नहीं है, ये भी सेटिस्फाई हमारा नहीं होता है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो नेक्स्ट कंडीशन में आपको पुश कर देगा। क्या करेगा वो, ये नहीं होता है सेटिस्फाई, तो क्या करेगा वो, लो आउटपुट ही नहीं आएगा ना, इसका आने की बात ही नहीं आती है, क्या करेगा वो, यही से नेक्स्ट कंडीशन में पुश कर देगा। इफ, और हमेशा ध्यान रखना इस इफ का, आपने जो लिखा है इस इफ का, ये कंडीशन है, और उसका फर्स्ट अगर ट्रू होता है तो क्या है ना, ट्रू होता है तो क्या लिखा है, और अगर फॉल्स है तो जो एल्स पार्ट है, ये जो एल्स पार्ट है, उस एल्स पार्ट के अंदर में आपने नेक्स्ट कंडीशन लिखा, ये ध्यान रखना, और यहीं पे आना चाहिए। ओके, कंडीशन इफ लिखते हो कभी भी तो पहला कंडीशन अगर ट्रू होता है तो, नहीं तो उसके अंदर जो आप इफ लिखोगे तो एल्स पार्ट में ही आना चाहिए। अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो फॉल्स के पार्ट में ही आपका नेक्स्ट एल्स इफ एंटर होना चाहिए, ये ध्यान रखने की चीज है। ओके, डू नॉट फॉरगेट दिस। तो ये कंडीशन चेक किया, सेटिस्फाई होता है, नहीं होता है, तो अगर सेटिस्फाई नहीं होता है तो लो लिखने की बात ही नहीं आती है, तो इसको छोड़ दो, तो सीधा जंप कर देगा नेक्स्ट कंडीशन इफ, फिर से फंक्शन एक ओपन होगा। अब इफ ऑब्वियसली इफ में दो कंडीशन, इसमें भी इफ में भी दो आएंगे, तो आपने क्या किया, इफ K15 इज ग्रेटर देन 80,000, इफ इट इज यस इट इज, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो नेक्स्ट आने की बात ही नहीं होती है, तो हाई आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है गाइस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, considering the same scenario, if K15 नहीं कहूंगा, let's say K18, 18 ये करता हूँ, let's say if K17 में क्या है, less than or equal to 60,000, is it true? हाँ भाई ट्रू है, तो जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो ऑब्वियसली मुझे इसके अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरा पहले कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, व्हाई शुड आई गो फॉर फर्दर एनालिसिस, इफ इट इज ट्रू तो लो आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. अब एक चीज ध्यान रखो, मैंने आपको अभी तक जो बताया था, अगर ईफ के अंदर में एंड है, ओके ऐसे करके, तो आपको याद होगा मैंने बताया था, सर आपने तो बताया था पहले एंड एग्जीक्यूट होता है फिर इसका आंसर आता है, फिर तो यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है। यस, दिस इज नेस्टेड, ये नेस्टेड है, नेस्टेड इफ। और जो हम बात कर रहे थे वो क्या था, वो कॉम्बिनेशन या लैडर। लैडर में क्या होता है, एक दूसरे पे जो होता है डिपेंडेंसी, मतलब अंदर वाला फिर बाहर, फिर उसका आउटपुट है ना, वो लैडर पे होता है, एक के ऊपर एक। यहाँ पे क्या है, इफ माई फर्स्ट सिनेरियो इज ट्रू और फॉल्स देन इट विल गो फर्दर, अगर ये सही नहीं होता है तब मैं अंदर जाऊंगा, ऐसे नहीं कि पहले अंदर का रिजॉल्व करूंगा फिर बाहर आऊंगा, ऐसा नहीं है। क्लियर है? सर, Yes, sir. वो जो अभी एंड का बताया वो Yes, sir. अलग है और ये अलग है। हाँ, एंड जो बताया है वो लैडर है। लैडर मतलब क्या, एंड जब एग्जीक्यूट होगा जो इसका आंसर आएगा वो मेरे इफ के लिए काम करेगा ना। यस सर। यहाँ पे क्या, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है भाई, अगर मेरा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है, वेरी लॉजिकल चीज है, अगर ये सेटिस्फाई होता है तो मेरे को आंसर ये लो देना पड़ेगा, फिर मैं बाकी का क्यों चेक कर रहा हूँ? करेक्ट है ना? हाँ सर। हाँ, और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो, अगर मेरा ये सेटिस्फाई नहीं होता है तो ऑब्वियसली ये लो तो आउटपुट आएगा ही नहीं, तो मुझे नेक्स्ट कंडीशन चेक करना पड़ेगा ना। यस सर। ओके, सो ऐसे नहीं है कि भाई अंदर वाला एग्जीक्यूट होगा, नहीं ऐसा नहीं, यहाँ पे क्या होता है पहला, क्योंकि देखो आप इफ के अंदर में क्या कर रहे हो, इफ के अंदर में काम कर रहे हो, तो इफ के अंदर में पहले कंडीशन फिर ये कंडीशन और फिर इसे नेस्टेड कहते हैं। ओके ठीक है, यस सर। okay, I hope this is what it was for today.
अगेन हम कल आएंगे तो और स्विच फंक्शन है, ऐसे कुछ और भी फंक्शन जिसको और हम एलॉबरेट करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और अप्लाई करेंगे. ओके, टिल दैट थैंक यू फॉर द प्रेजेंस. थैंक यू गाइस, विल सी यू टुमारो. थैंक यू गाइस. सर हाँ बोलो ना, कौन है? सर मानस मानस बोलिए. सर वो जो नीचे नरेश वाले में था नरेश. 75,000, हाँ जिसकी सैलरी थी सर, हाँ हाँ हाँ. उसके आगे तो एवरेज लिखा हुआ था सर, ओके. जबकि वो 80,000 से सर लो है सर। ये सबसे नीचे वाला नरेश वाला, इसके आगे सर एवरेज लिखा है, 80 से लो है ना सर ये, हाँ तो देखो हाई देखो, कंसीडर करना चाहिए नहीं या देखो तो बता. फिर नहीं देखो 60 से मैं, हाई। हाँ सर। देखो K15 मतलब क्या है ये के? बेसिकली देखो मैं आपको नरेश पे आता हूँ. अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, K20. हाँ ओके, तो K20 की जो वैल्यू है नरेश की, बंदे की पहले क्या चेक होगा, यहाँ पे होगा क्या ये 75,000 से छोटा या इज इक्वल टू, जो कि नहीं है तो ऑब्वियसली लो नहीं आएगा. लो नहीं करेक्ट. होगा। यस अभी सर। जाएगा अंदर वाले. अब K2 इसमें देखो, K20 में जो नरेश है 80,000 से ज्यादा है क्या? नहीं नहीं, तो हाई नहीं आएगा ना. पहले नहीं। कंडीशन का पहला आंसर. अब ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, यस सर। तो अभी क्या बचा एल्स पार्ट में? एवरेज। एवरेज. ओके ओके सर। ओके. ओके सर, थैंक यू सर। या हेलो सर. हेलो हाँ बोले ना. सर, ये जो 60,000 है ना सर, ये हम हम्म. सेल के रेफरेंस में नहीं ले सकते क्या? मतलब एवरेज टाइप करने से अच्छा न्यूमेरिक. ले सकते हैं, ले सकते हैं. ये तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल के लिए लिया ना, ताकि वैल्यू हम कंपेयर कर सके. आप अगर इसको एवरेज के फंक्शन के करोगे तो पूरे सेल में जाएगा, उसका एवरेज से वैल्यू करेगा, वो डायनामिक हो जाएगा. कर सकते हैं, ऐसा डायनामिक. ओके. कर सकते हैं.